Hello, good morning to the Inner Circle family. How are you all feeling? वीडियो को ऑन कर दीजिएगा एवरीवन। क्या बात है? आर यू हैविंग ब्लैक कॉफी रशीदा? सेम हियर। चीयर्स। अमेजिंग। हेलो ईश्वर जी, सुभश्री, फातिमा, डॉक्टर पूनम, हिल्डा, मनीर जी, झंकना एंड रजनी एंड वाओ, आई लव योर स्माइलिंग फेसेस। कैसा फील कर रहे हैं संडे मॉर्निंग को? लेट मी नो इन द चैट। डॉक्टर पूनम इज फीलिंग ग्रेट। ओके, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? लेट मी नो व्हाट इज वन वर्ड जो आज संडे वाला फीलिंग है। कितने लोगों ने कल मैच देखा था, इंडिया पाकिस्तान वाला? क्या बात है, इट वाज ग्रेट राइट। मैं नहीं देख पाई थी, मैं फ्लाइट में थी, बट कॉन्स्टेंटली अपडेट्स आती रहती थी, तो आई वाज रियली रियली हैप्पी। ओके, हिल्डा इज फीलिंग ब्लेस्ड, शुभश्री इज फीलिंग ऑसम, रजनी इज फीलिंग सुपर्ब एंड एनर्जेटिक, ब्यूटीफुल। सो आज हम क्या करने वाले हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रुप कोचिंग? ग्रुप कोचिंग का पर्पस ये है कि हम इतने सारे एक्सपर्ट लोग जो है उनसे कुछ ना कुछ सीखे। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों ने कोई ना कोई टेक्निक को अपनाया और रिजल्ट पाया है, या कोई टिप्स दी कोई क्लाइंट को और रिजल्ट पाया है। तो व्हाट इज दैट? अगर हम वो समझ ले तो हम एक ही क्लाइंट के, एक ही पर्सन के जरिए बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, सभी लोग सीख सकते हैं। बिकॉज सिस्टम कभी चेंज नहीं होती है, सिस्टम्स ऑलवेज वर्क इन मोस्ट केसेस। ऑल राइट, सो लेट अस विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स जस्ट डायरेक्टली गो टू यू। आपको मैंने एक फॉर्म दिया था, आप में से कुछ कुछ लोगों ने फॉर्म को फिल आउट भी किया था, राइट? सो मैंने वो कुछ फॉर्म, जब तक कुछ लोगों ने लास्ट आखिर आखिर में भरा होगा, तो मैं सबका नहीं पढ़ पाई हूं, बट वॉट एवर आई हैव रेड, लेट्स टेक सम क्वेश्चंस एंड सम शेयरिंग्स। क्वेश्चन हम बाद में लेते हैं, पहले हम शेयरिंग लेते हैं। शेयरिंग क्या लेना है? शेयरिंग ये लेना है कि अगर आपने कोई भी क्लाइंट को रिजल्ट दिया तो वो क्या था। दूसरा, अगर आपने कोई सक्सेस पाया एज अ हेल्थ कोच, कोई भी तरह से वो सक्सेस हो सकता है, मे बी आपने कोई वेबिनार सेमिनार कंडक्ट किया, उसमें से कोई क्लाइंट्स आए, या कोई अनुभव है जो आपको लगता है कि अगर आप शेयर करेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत सारे लोगों को सीखना मिलेगा। ऑल राइट, सो हु इज दैट पर्सन हु वांट टू शेयर कि अगर कुछ प्रोग्रेस हुआ है तो वो क्या है, एंड उसमें से कुछ लर्निंग लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट गो टू डॉक्टर अंकिता। डॉक्टर अंकिता, आपका मैंने पढ़ा था एंड आई वाज रियली रियली इम्प्रेस्ड। मैं चाहती हूँ आप सबको जरूर शेयर करें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। और थैंक यू टू यू जो भी है। वो मेरा एक पेशेंट है, वो 30 इयर्स की एज थी उनकी। बहुत कम एज थी, 3 टाइम्स मेडिसिन लेता था, प्लस उसका 21 अगस्त को HbA1c 11.7 आया। तो वो मेरे रिलेटिव थे, तो उनको पता था कि भाभी मतलब डियर इन लॉ है मेरे। तो वो बोले कि चलो अभी भाभी के पास जाते हैं। वो ओनली टिक्स के लिए आए थे। फिर मैंने पूरा हमारा प्रोग्राम उसको समझाया जो भी था। राइट। और उसके बाद उसका मैंने क्या किया कि पहले 15 दिन पे 20 यूनिट्स था उनका, तो वो मैंने कंटिन्यू करवाया विथ हमारी थोड़ी जो स्टार्टिंग में मैंने वो आलमंड वाला वो 2-3 न्यू स्टेप दिए, ठीक है, क्योंकि तो पहले डॉक्टर अंकिता, मैं चाहूंगी पहले आप रिजल्ट बताइए, आपने रिजल्ट क्या अचीव करवाया। हाँ। फिर मैं आपको स्पेसिफिक सवाल पूछती हूँ कि ओके। इसमें क्या क्या किया, सो दैट सभी नोट्स भी बना सके। सो मैं चाहती हूँ लिखने के लिए ओके। लिखना चाहिए, बिकॉज हाँ। जो शेयर करेंगे उससे कुछ कुछ आइडिया हमें आएगा। सो रिजल्ट। हाँ। ओके, रिजल्ट में ऐसा था कि उसको 15 दिन बाद उसका मैंने डेली में बोलती थी ऑल्टरनेट पे आप घर पे ही वो मेजरमेंट कर कीजिए, फास्टिंग है, PPBS है। तो वो सब नॉर्मल आने लगा, तो 15 दिन के बाद मैंने 20 यूनिट से उसका 18 यूनिट किया, स्टेप बाय स्टेप गई। देन सेकंड वीक। हाँ। 15 यूनिट से 18 यूनिट पर आ गए। 2 यूनिट मैंने कम करवाया। ये यस। यूनिट क्या होता है? तो यूनिट होता है इंसुलिन। इंसुलिन यूनिट, यस। हाँ। करते हैं कि जिनको भी डायबिटीज है उनको दवाई दी जाती है, और फिर लेटर स्टेज में इंसुलिन भी दिया जाता है। उसमें हाँ। यूनिट्स जितने ज्यादा है, मतलब उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है। जब जब कम होते हैं, दैट मीन्स इट इज अ प्रोग्रेस। हाँ। तो देन 1 वीक के बाद 18, उसके बाद उसका बहुत नॉर्मल हाइपो पे जा रहा था, तो मैंने सीधा, एक्चुअली मेरा भी ऐसा फर्स्ट केस था, थोड़ा मैं भी कंफ्यूजन थी कि डायरेक्ट यूनिट कम करूं कि नहीं, पर वो बहुत कॉन्फिडेंस था कि नहीं मेरे को बंद करवाना ही है, तो मैंने 18 से उसका 12 पे किया। और मैंने 2 टाइम, जो पहले फर्स्ट टाइम ले रहा था मॉर्निंग में ओनली, तो मैंने क्या करवाया कि 6-6 ले लो, तो क्या है कि वो फ्लक्चुएशन नहीं आए।
तो ऐसे करवा के 6 किया, एंड देन अक्टूबर से मैंने बिल्कुल 20 यूनिट्स उसका बंद है अभी। वाह, तो टोटल कितना समय गया कि 20 यूनिट जब चल रहा था और आज 20 यूनिट कम? 28 अगस्त को मैंने फर्स्ट कंसल्टेशन उसका स्टार्ट किया था। हाँ, 21 का उसका रिपोर्ट आया, 28 को मैंने अगस्त में स्टार्ट किया, देन अक्टूबर, मतलब 1 मंथ और 1 वीक वाह, उसमें उसका ऑलमोस्ट पूरा यूनिट, या 1.5 मंथ, डेढ़ या महीने के अंदर डेट भी, यस, डेट भी नहीं हुआ पूरा। भी नहीं, यस, से भी कम, 1.25 महीना कह सकते हैं। 1.25 महीना, यस। 1.25 महीने के अंदर डॉक्टर अंकिता ने हेल्प किया क्लाइंट को डायबिटीज में, जो इंसुलिन ले रहे थे 20, वो इंसुलिन बंद करने के लिए। दैट डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज। और अभी उसका 3 टाइम मेडिसिन था, तो मैंने मॉर्निंग इवनिंग में कर दिया। अक्टूबर से 1 वीक के बाद मैंने क्या किया कि उसका बोला कि आप पोस्ट लंच मेजर करो और प्री लंच, तो उसका हमारे जो टेक्निक्स थे उसके साथ उसका पोस्ट लंच भी एकदम से नॉर्मल आ रहा था। तो मैंने बोला अभी आप सुबह शाम टेबलेट लीजिए। तो मॉर्निंग दोपहर वाली मैंने अभी बंद करवा दी है, जस्ट लास्ट वीक से। 3 में से 2 टैबलेट हो चुकी तो है। हाँ, 2 टाइम्स हो गई है। वेरी नाइस। और सिर्फ ये 1.25 महीने में हुआ है? या अलावा कुछ है रिजल्ट में? रिजल्ट में वो ही है, उसका बहुत सारा है, मतलब 30 ईयर्स की एज है, पर उसका कोलेस्ट्रॉल का चालू है, थायराइड का चालू है, और वेट वेट भी उसका 95 है। पर मैं वेट का थोड़ा उसका वो बोल रहा है, उसका जो स्टमक का पार्ट से वो कम हुआ है, कपड़े लूज हो रहे हैं, बट वेट एज इट इज है। तो वो मेरा एक क्वेश्चन था कि वो कहाँ पर मैं मिस मतलब हो रहा है वो। जरूर, हम हाँ, जरूर उसके ऊपर भी बात करेंगे, है ना। हाँ, सवाल को नोट करके रखिएगा, मुझे एंड में याद करवाइए। उसका एक बहुत हाँ, सिंपल सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। बट पहले मैं चाहती हूँ सभी अप्रिशिएट करें चैट में अंकिता जी को, कि उन्होंने चैट में जरूर कंग्रेचुलेशंस या आप तारीफ करिए, बिकॉज एक भी उनका ऐसा पहला केस था, राइट, और उन्होंने वो किया, रिजल्ट पाया, दैट इज ब्यूटिफुल। आप किस चीज के डॉक्टर हैं? मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मैं मेरी मेडिसिन भी देती थी, पर एक्चुअली मैं पहले इतना फास्ट रिजल्ट नहीं मिलता था, वो मैं श्योरली बोल सकती हूँ। एक्चुअली मेरा आयुर्वेद और होम्योपैथ पंचकर्मा सेंटर है, तो हम लोग डायबिटीज में रिजल्ट देते थे, ऐसा नहीं है, पर इतना ड्रास्टिक वेरी फर्स्ट टाइम दिया है कि 1 मंथ में मैंने इंसुलिन का जो भी है वो पूरा 20 यूनिट्स बिल्कुल। वंडर। हाँ, और दूसरा भी मेरा सेम केस है, एक्चुअली टाइम जो लगेगा, लेडी है, तो उसका भी मैंने अभी डायबिटीज का ही है, तो उसका मैं 18 से मैंने शॉर्ट में बोल दूं 14 करवा दिया है, विद इन 15 डेज। आउटस्टैंडिंग, हाँ, आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पर लोग जो जानना चाहते हैं, क्या किया फातिमा, पूछ रहे क्या किया वो बताओ। ठीक है, तो सब लिखने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले तो आप बताइए, अगर आपको लोगों को सिखाना है कि कैसे डायबिटीज, ऐसे कोई क्लाइंट सेम उनके पास आ जाए, तो पहले क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए? पहले तो मैम वो एक्चुअली इतना सुबह से उठ के उसका करेला का जूस लेता था, फिर उस मेथी दाने का पानी लेता था, बिल्कुल उसका खाने पीना का इतना स्ट्रिक्ट डाइट करवाता था, तो मैंने पहले दिन पे उसका करेला का जूस बंद करवाया। ठीक है, ओके। हाँ, वो करवाया, और उसको वेरी फर्स्ट कंसल्टेशन में मैंने मेथी दाने का पानी एड ऑन करवाया। उसको मेथी अच्छी नहीं लग रही थी, वो बोला, पर उसकी बीवी जबरदस्ती उसको, नहीं मेथी आपको च्यू करके ही खाना है, तो मैंने बोला ओनली आप वाटर ले लो, चलेगा। तो मेथी दाने का पानी स्टार्ट कराया, देन आलमंड एंड वॉलनट्स वेरी फर्स्ट डे, और देन 10 मिनट्स का वॉक बोल दिया ओके। मॉर्निंग में, और मेडिटेशन। मेडिटेशन मैंने वेरी फर्स्ट डे, मतलब मैं लग रहा था कि मैं उसके साथ कंफर्ट हूँ, वो मान जाएगा, तो वेरी फर्स्ट कंसल्टेशन में उसको मेडिटेशन भी करवा, मतलब बोला कि आप डेली एक जो उसने गोल अचीव, मैंने पहले दिन पे वो राइट नाउ करवाया, और उसके बाद बोला कि आपने जो गोल अचीव किया उसको आप डेली मेडिटेशन प्लस विजुअलाइजेशन कीजिए। तो वेरी फर्स्ट डे मैंने ये 3 चीजें उसको बोली। देन सेकंड बस ग्रेजुअली उसको क्या है कि ऐसा नहीं है कि मैं दूसरी बार आया मैम मेरे से। हाँ, रोकती हूँ, आपने फर्स्ट सेशन में कहा कि सुबह उठने के साथ करेला जो ले रहे थे, करेला का जूस, हाँ, वो आपने बंद करवा दिया? बंद करवाया, और मेथी का वो ले रहे थे, बट विथ मेथी ले रहे थे, विथ उसको मेथी? अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, उनको मजा नहीं आ रहा था, नहीं आ इसलिए रहा था। मेथी वाटर बोला। और फिर उसके बाद यस, आपने कहा कि आप नट्स नहीं लीजिए, बादाम और नट्स ले ली, बादाम और अखरोट ऐड करवाए। यस, और आपने मेडिटेशन करवाया उस सेशन में? हाँ, देन उसको
घर पे भी बोला कि आप मेडिटेशन प्लस विजुअलाइजेशन कीजिए। ठीक है, तो ये 3 एक्शन स्टेप हुए, उसके यस। अलावा कोई एक्शन स्टेप दिए थे नहीं फर्स्ट? नहीं, फर्स्ट सेशन में नहीं दिए। देन ठीक है। मैंने वॉक वॉक ऐड करवाया। ओके। वॉक ऐड करवाया, बट वो सेकंड सेशन में करवाया, क्योंकि पेशेंट की कंफर्ट जोन को देख के मैंने बोला कि, वो बोला कि नहीं होगा ऐसा, तो मैंने बोला ठीक है, चलो एक उसको कंफर्ट जोन देती हूँ। तो वॉक सेकंड कब में ऐड मैंने हाँ वॉक ऐड करवाया, और उसके साथ उसको सैलेड ऐड करवाया। वॉक कब कब ऐड करवाया? और सेकंड सेशन में और कब कब 10 करना? मिनट्स 10 मिनट्स अर्ली मॉर्निंग बोला कि आप घर के बाहर निकलो, ओनली 10 मिनट्स ही करना है, हमें दूसरा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ। सैलेड। और हाँ, सेकंड सेशन में मैंने सैलेड ऐड करवाया। ठीक है, फिर? फिर वो थर्ड सेशन में ऐसा था कि मैम कि वो एक्चुअली बहुत गेहूं तो उसने बंद ही करवा दिया था, वो नहीं ले रहा था, उसको पता था। बट वो क्या कर रहा था कि मॉर्निंग में भी वो ले रहा था कि जैसे कि बाजरी का रोटला है, और शाम को भी वो दोनों टाइम वो ही ले रहा था। तो धीरे धीरे करके मैंने बोला कि आप रात को कुछ ऐसा एड ऑन करो, उसको स्किप करो। ओके। एक्चुअली उसकी जॉब वो एक्चुअली कैफे में है, तो 10:30 11 बज जाते हैं वहीं पर ही। तो वो सुबह से लेके ही आता है सब कुछ, जो भी है उसके साथ। तो मैंने क्या किया कि आप 7:30 8 बजे आपका डिनर कर दो। ठीक है। हाँ। और सोना कितने बजे होता था उनका? सोना उसको 11:30 हो ही जाते हैं। अभी उसको मैंने बहुत वो नहीं बोला है, क्योंकि उसका शेड्यूल अभी कैफे में है, तो वो हो ही जाता है उसका। तो मैंने बोला वो घर पे जाके फिर से वो गेहूं की वो सब कुछ लेता था, रोटी सब कुछ, गेहूं नहीं, सॉरी, कुछ मिलेट्स वाला कुछ भी मिक्स में के लेता था रात को 10:30 बजे। तो वो मैंने बोला कि आप उस टाइम पे मत लो, 7:30 बजे यहीं पर ले लो, आपकी कैफे में ही ले लो खाना। डिनर के बाद कुछ खाते थे फिर? नहीं, डिनर के बाद सीधा वो घर पे जाके अगर इच्छा है तो छाछ ले लेता था, ओके। बटर मिल्क, यस। हाँ। ओके। बट वो जो और खाते थे वो उन्होंने बंद कर दिया हाँ, कैफे? वो बंद करवाया, प्लस मैंने वो 2 टाइम वो रोटी रोटी मतलब मिलेट्स की भी रोटी तो नहीं चाहिए ना, तो वो मैंने धीरे धीरे उसमें स्किप करवाया। और ठीक है। उसको क्या था कि वो सैलेड नहीं अच्छा लगता था, तो मैंने क्या करा कि आप उसको वेजिटेबल पराठा में कन्वर्ट कर दीजिए। उसको एक आइडिया वहां पर दिया। वेरी दूसरा, उसको कठोल अच्छा नहीं लगता था, तो उसकी वाइफ को बोला पर्सनली फोन पे बात, वो बोल जब भी मैं उसको आइडिया देता तो मेरी वाइफ को बोलो, तो मैं उसको पर्सनली बात करती और बोलती कि आप ग्रेवी वाला कुछ भी सब्जी, मतलब छोले बना दो, या हम्म। कुछ मूंग बना रहे तो उसमें भी आप ग्रेवी वाला बना दो। तो वो आराम से, उसकी वाइफ बोली, उसके बाद वो आराम से कटोरी भर के वो खा रहा था। उसको ऐसा नहीं अच्छा लगता था कि वो मतलब स्टीम कुछ स्प्राउटेड ले ले और स्प्रिंग वो सैलेड ले ले, तो उसका थोड़ा मैंने कन्वर्ट करके करवाया। परफेक्ट। सो आपने डाइट में बहुत सारी चीजें बताई, उसमें मैं हाईलाइट करके बता देती हूँ सबको। मेथी पानी जो हमने सीखा, राइट, कि डायबिटीज हम्म। किसी को है तो मेथी का पानी। नट्स बहुत जरूरी है, जिनको भी डायबिटीज होता है ब्लड शुगर बैलेंस करने के लिए जरूरी है। फ्रूट लेना चाहते हैं हमेशा नट्स के साथ ले, हम्म। राइट। मेडिटेशन भी करवाया पहले ही सेशन में, जो हमने सेशन 1 में सीखा हुआ है, राइट। जो भी हम्म। नई बैच में से थे या 5.0 में से थे, आपको मैंने बताया था सेशन 1 में आप विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताओ। हमारे सामने लाइव एग्जांपल है कि पहली बार जब पहले ही सेशन में करवाया और क्लाइंट को बोला कि आप घर पे करो, तो ऑटोमेटिकली और माइंडसेट पॉजिटिव हुआ। फिर वॉक, सैलेड, वीट को कम करना, डिनर थोड़ा जल्दी लेना, डिनर के बाद कुछ ना लेना, वेजिटेबल को कहीं क्रिएटिवली ऐड कर देना, वाइफ को बिठाना, और जो डिसीजन मेकर है खाना पकाने के लिए उनको भी बोलना सेशन में कि आप इस तरह से बनाइए, तो फैमिली को भी इन्वॉल्व करना, राइट। तो ये सारे हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा सिर्फ 2 या 3 और पॉइंट्स बताइए जो सबको फॉलो करना चाहिए, अंकिता। हाँ, दूसरा मैंने वो करवाया कि वो एक्चुअली वो 12 बजे खाना खाता था, उसके बाद सीधा 7:30 बजे खाता था। तो मैंने क्या करवाया कि बीच में उसको 4 बजे के आसपास बोला कि कुछ भी ऐसा ले लो आपको चॉइस में, स्टार्टिंग में एक वीक इसको ऐसा बोला, और दूसरा कि आप कुछ रोस्टेड सीड्स ले लो, क्योंकि गैप बहुत रहता है तो वो शुगर लेवल फ्लक्चुएशन जाएगा। करेक्ट। तो हाँ फ्रीक्वेंट मील्स लिए, फ्रीक्वेंट का हाँ, मतलब एवरी 2.5 आवर में, यस। है, सो बहुत ज्यादा गैप नहीं रखा नहीं उन्होंने। चाहिए। उन्होंने हाँ, बीच में हेल्दी स्नैक को ऐड किया, ठीक है। उसके अलावा एक्सरसाइज कुछ करवाई थी?
एक्सरसाइज में वो एक्चुअली बहुत लेजी था, तो मॉर्निंग में मैंने 10 मिनट्स दिया, और अभी इवनिंग में, अभी नेक्स्ट लास्ट में ही सेशन में ऐड करवाया कि अभी आप 20 मिनट्स का मैंने जनरल वॉक ही दिया था। एक्चुअली क्या है, उसको काफ पेन भी बहुत रहता था पैर में, कि वो मतलब बोलता था कि मैम मेरे को फ्रेशनेस ही नहीं फील हो रहा है। तो मैंने अभी रात को जस्ट स्टार्टअप करवाया है 1 मंथ के बाद। पहले तो 1 मंथ तक वॉकिंग ही था उसका, 1 मंथ के बाद। हाँ। इतना ज्यादा रिजल्ट मिला है गाइस, मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि वेट ट्रेनिंग बाद में शुरू करेंगे बट स्टार्टिंग में वॉक से भी शुरू करें, हाँ। योगा से भी शुरू करें तो भी रिजल्ट बहुत बहुत मिलता है, हाँ, राइट। वो बोला वेट मैम सेम है उसका, बट वो बोला मैम मेरे कपड़े बहुत लूज हो रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, उसका कोई इश्यू नहीं है, अभी वो करेंगे, आप एक बार फ्रेश फील कर दो। उनका पहले वो, स्ट्रेस हाँ। कितना कम हुआ? सॉरी। स्ट्रेस लेवल कितना कम हुआ 1.5 महीने में, 1.25 महीने में? स्ट्रेस लेवल बहुत बहुत, वो आता है यहाँ पर, तो वो बोलता है कि मैं यहाँ के जाने के बाद मेरे को लग रहा है बस अभी हो ही गया मेरा। वेरी नाइस। तो डू यू अग्री कि स्ट्रेस ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले यस। किया? वो करेला का मैंने बंद करवाया ना, तो उसकी वाइफ लिटरली मेरे को बोल रही थी कि वो घर पे आके इतना डांस किया कि बोलो मैंने बोला था ना कि नहीं करना है। तो वो मेरे लिए बहुत बहुत एक अमेजिंग मोमेंट था, कि जो उसकी वाइफ ने बोला कि आपने करेला बंद करवाया, वो इतना बोला कि मेरा शुगर ही चला गया, इतना उसको अलग से फीलिंग आया। अब जो भी लोग सोच रहे हैं कि यार करेला तो अच्छा होता है, बंद करवा के रिजल्ट मिला, ऐसा कैसे हुआ, तो सिंपल सा लॉजिक जो अभी अंकिता ने भी बताया कि कोई भी इंसान, आप सोचो कि उसने डांस किया, यस, ऑब्वियसली लिटरली डांस किया उसने। ज्यादा वो पक चुका होगा बेचारा इंसान, राइट। और उसकी वाइफ ने बताया करेला, ये तो ऐसा हुआ कि वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है ना, तो ऐसा हुआ। तो हम नहीं चाहते ऐसा हो। नाउ एवरीथिंग इन इन बैलेंस इज इम्पोर्टेंट, राइट। तो हमने क्या किया, ये सेम मेरे एक क्लाइंट थे जिनको एब्सेंट मेंस्ट्रुएशन था, बहुत एक्सट्रीम डाइट लेते थे और एक्सट्रीम एक्सरसाइज, मैंने वो सब बंद करवा दिया। तो कभी कभी कुछ कुछ चीजें बंद करवाना भी जरूरी होता है। जरूरी है। और जरूरी क्यों है? बिकॉज ये ज्यादा जरूरी है, यहां से खुशी मिलेगी। जैसे मेथी दाना खाना अच्छा नहीं लगता था, ना खाए, पानी पिए। करेला अच्छा नहीं लगता है, ठीक है अभी ना करे, पहले यहां से वो ठीक हो जाए और फिर धीरे धीरे बाकी सारी चीजें सेट होती है, राइट। कितने लोगों को लगता है अभी जो जो शेयरिंग हुआ उससे काफी सारे आइडियाज मिले? यस, वेरी गुड। अंकिता, लास्ट क्वेश्चन आपने जो पूछा था कि उनके कपड़े ढीले पड़ रहे हैं, पेट भी कम हुआ है बट वजन में फर्क नहीं पड़ा है, या इज इट पॉसिबल कि लेट्स से कि उनका फैट तो गया या बट शायद मसल बिल्ड हुए हो क्योंकि प्रोटीन ऐड किया है, या या ओके, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज ऐड किया है, वेट ट्रेनिंग उतना ऐड नहीं किया नहीं है, किया है, बिल्कुल, हाँ। मसल बढ़ा होगा बहुत ज्यादा, बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि फैट थोड़ा कट डाउन हुआ। अब 1 किलो फैट इतना होता है अप्रोक्सीमेटली, ओके, मैं एक एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ कि अगर 1 किलो फैट इतना है तो 1 किलो मसल इतना होता है, या टेंस होता है, राइट। तो जब आप फैट लूज करते हो तो आपको कपड़े ढीले पड़ेंगे और आपका हम्म आपका ओवरऑल बॉडी थोड़ा टोन्ड लग सकता है, बट वेइंग हम्म स्केल के ऊपर नहीं दिखेगा। तो हम्म आपको वेइंग स्केल को नहीं देखना है, आपको बॉडी में कैसा फीलिंग आ रहा है, क्या बेटर स्लीप हो रही है, बेटर मूड है क्या, यस अच्छे से वो न्यूट्रिशन दे पा रहे हैं, उनका ओवरऑल जो भी क्रेविंग रहता था वो क्या गया है कि नहीं, यस। वो अपने बॉडी के साथ रहने में ज्यादा मजा आता है कि नहीं। इंटरनल रेफरेंस रखिए, एक्सटर्नल रेफरेंस कम रखना है। पर बिल्कुल। जब वो वेट ट्रेनिंग अंकिता शुरू करेंगे, आई हाईली रेकमेंड कि अभी जो रिजल्ट मिला है क्विक, अब इसको सस्टेन करना ज्यादा मुश्किल होगा। यस, वही है इस। उसके लिए आप उनको रेगुलरली वेट ट्रेनिंग, योगा, जहां ओके। पर अपनी लिमिट को पुश कर सके वो जरूर ऐड, एंड यू विल सी कि उनका वजन कांटे पे भी फर्क पड़ेगा, बट ग्रेजुअल। बट हमें वजन कांटा रेफरेंस के रूप में नहीं लेना है, वो सिर्फ एक फीडबैक है, देखते रहो और फीडबैक लेते रहो बस। यस, वही। अमेजिंग, लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर Ankita. थैंक यू मैम। Outstanding, outstanding, beautiful. Okay, let's go to now. You can raise your hand. Let's go to wow, so many people want to share. ठीक है, um, रजनी जी के पास चलते हैं, चलिए। अपने आंख, दिमाग, नाक सब खुला रखिएगा बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। हाँ जी। आ, हेलो मैम। हेलो रजनी जी।
एक्चुअली मेरे पास 3 महीने से एक डिप्रेशन का पेशेंट आ रहा था, और उन्होंने, वो पेड क्लाइंट था मेरा फर्स्ट। क्या और बात। लास्ट ईयर उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। शी वॉज 39 years ओल्ड, और वो अपनी मॉम के घर में ही रह रही थी। उनका एक बेटा भी है जो कि क्या कहते हैं, कॉलेज गोइंग है। तो वो अपने इन लॉज के घर नहीं जा रही थी। उनके फादर इन लॉ और सन जो थे वो अलग रह रहे थे, वो अपनी मॉम के घर रह रही थी। शी वॉज इन डिप्रेशन। उसके बाद वो अपनी मॉम के साथ मेरे यहाँ आई। उनका 3 महीने, अभी 2 सेशंस और हैं उनके। बट स्टार्टिंग में मैंने, पहले तो शी वॉज लिटरली क्राइंग, बहुत ही रोती थी वो। हर सेशन में रोती थी कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, और ये ऐसे करके उनका बहुत बुरा हाल था। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने उनको बोला कि आप प्लांट्स को पानी दें, अपना थोड़ा मेडिटेशन के लिए उनको किया, और थोड़ा सा वॉक करने के लिए, क्योंकि वो डिप्रेशन में थी, लेट उठती थी और मेडिकेशन पे थी। तो सिर्फ 2-3 चीजें ही उनको बताई कि आप प्लांट्स को पानी दें, प्लांट्स लेकर आए, घर में लगाएं। और खाने में थोड़ा सा उनको बोला कि मॉर्निंग में आप चाय की जगह थोड़ा सा एल्कलाइन वाटर के लिए बोला। बस 2 या 3 चीजें इनको बोला। और के बाद में स्लोली एंड ग्रेजुअली उनका, क्या कहते हैं, वो वापस अपने घर चली गई हैं और अपने बेटे के साथ रहती हैं। फिर उनका अपने बेटे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि बच्चा भी डिप्रेशन में ही चला गया था। वो बात नहीं करता था, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं मिलता था। थी तो बच्चे हाँ जी, की उम्र क्या थी? ही इज कॉलिंग, कॉलेज गोइंग है वो। तो मैंने बोला कि आप अपने घर में उसके फ्रेंड्स को बुलाएं। हम्म। तो उनके फ्रेंड्स के लिए बुलाया, फिर उसके लिए स्पेशल डिशेस बनाने के लिए बोला कि आप घर में बुलाएं, उनके साथ बैठे, और जो उसको पसंद है वो खाना आप प्रिपेयर करें उसके लिए। तो धीरे धीरे वो वापस फैमिली में आई। शी वॉज हैप्पी, और उसकी मॉम भी खुश थी। तो अभी 2 सेशंस और हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा है उनका कि अभी बिल्कुल। और हाँ, शी इज अ वेरी गुड सिंगर। तो मेरे यहाँ ऑफलाइन सेशन होता है, फ्राइडे को मेडिटेशन प्रोग्राम में लेती हूँ। तो बहुत अच्छा गाना गाती है वो स्टार्ट किया। और सब लोग, जिस दिन वो नहीं आती तो लोग पूछते हैं आज वो पूजा क्यों नहीं आई है। क्या और बात है। ये तो बहुत अच्छा फीडबैक था उनका। डिप्रेशन में वो जब आए थे, है ना, हाँ। वो जब क्लाइंट आए थे आपके, तो उस वक्त से लेकर अब तक कितना टाइम हुआ है और उनके डिप्रेशन में कितना फर्क पड़ा है? एक्चुअली मैंने ज्यादा कैलकुलेट तो नहीं किया, बट वो धीरे धीरे अपना फॉर्म में आ रही हैं। और मैंने उनको एक ही बार बोला कि आप घर से बाहर जाना शुरू करें, क्योंकि ओ, घर का जो वो एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, या कबर्ड्स को देखना, या मिसिंग करना। तो मुझे लग रहा था या तो आप वो पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, तो मुझे लगा कि आप बाहर जाओ, जॉब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलो, इंटरेक्ट करो उनके साथ में। तो राइट। अब धीरे धीरे अब जॉब के लिए वो देख रही हैं अभी। सही है। तो वो बहुत अच्छा। कोचिंग करे कितना समय हुआ होगा? मुझे अभी सिर्फ 2 सेशन रहते हैं, 3 महीने कंप्लीट होने वाले हैं मैम उनके। वेरी नाइस। सो ऑलमोस्ट अभी 2.5 महीने कह सकते हैं कि 2.5 महीने यस, 2.5 महीने हो गए। वो ऑन 2.5। ट्रैक शुरू हो गए हैं। हाँ जी। आपने डिप्रेशन में नंबर 1 चीज क्या चेक करनी है पता है? हाँ जी। विटामिन डी। हाँ, शी इज थायराइड पेशेंट ऑल्सो। हम्म। हम्म। सो आपको, सी ऑलवेज रिमेम्बर, बॉडी एंड माइंड कनेक्टेड है। तो अब जरूर जब डिप्रेशन आता है ना, तो हमको लगता है कि हम माइंड के लेवल के ऊपर ही काम करें, हम उनको बोले स्ट्रेस कैसे दूर करना, कैसे नेचर पे वॉक करना, एंड यू डिड अ ग्रेट जॉब, है ना। तो उसके लिए लोग आपको तारीफ दे रहे हैं चैट में, एंड डू दैट यू अप्रिशिएट रजनी जी। थैंक यू, थैंक यू। आपके ये ऐसे पहले क्लाइंट थे? ये पहला क्लाइंट था, पेड क्लाइंट था मैम। एंड इट वाज अ पेड क्लाइंट एंड क्लाइंट इज हैप्पी, हाँ जी। राइट? तो हम्म। 2-3 चीजें, अब नेक्स्ट टाइम ऐसे क्लाइंट आएंगे आप बेहतर डील कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सपीरियंस से आपने कुछ सीखा है। यस। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स में नंबर 1 इज विटामिन डी। विटामिन डी कम होगा ना, सी बॉडी जब सपोर्ट नहीं करता ना, तो डिप्रेशन जाएगा नहीं, क्योंकि माइंड के लेवल को कंट्रोल करना मुश्किल है डिप्रेशन वाले केस में, बॉडी को कंट्रोल करना आसान है। तो यस मैम। विटामिन डी चेक कीजिए, सप्लीमेंट आपको पता है कौन से लेने कौन से नहीं लेने, यस। कितना लेना वो हमने सीखा हुआ है, रिवाइज कीजिए जरूरत पड़े तो। विटामिन डी अगर कम होगा तो डिप्रेशन नहीं जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। बी
B12 रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। डी जरूरी है मूड हार्मोन, डी ऑलमोस्ट सभी के लिए जरूरी है, ठीक है, ऐसा मान लो। डी इज लाइक द किंग। कम होगा बॉडी में कुछ तो तकलीफ होगी ही होगी, तो डी देना है, ठीक है। गुड न्यूज इज RHN में हम 1 महीने के अंदर लॉन्च कर रहे हैं विटामिन डी। कॉन्ग्रेट्स मैम, धन्यवाद हमारे लिए भी। यस, तो उसके लिए तालियां होनी चाहिए, बिकॉज थैंक यू सो मच। सो आप उसमें से भी, जैसे आप जानते हैं कि RHN अफिलिएट के रूप में जब आप विटामिन डी सजेस्ट कर रहे हैं और RHN सप्लीमेंट सजेस्ट कर रहे हैं, तो यू गेट टू अर्न सर्टेन अमाउंट एंड इट इज अ विन विन, ठीक है। क्लाइंट को भी आप सही सप्लीमेंट दे रहे हैं, और जो मैं देने वाली हूँ दैट इज गोइंग टू बी डेली 5000 आयु। मैं ज्यादा वो रेकमेंड करती हूँ डेली वाला रादर देन वीकली वाला, बिकॉज उससे ज्यादा इम्पैक्ट उसको क्रिएट हो सकता है, ठीक है। सो 5000 आयु जो है वो आप डेली उनको सजेस्ट करेंगे, या 60,000 आयु वंस अ वीक। B12 चेक कीजिए, B12 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो एनर्जी नहीं रहती है जब B12 कम होता है। आइडियल ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए 500। ओके, रिपोर्ट में दिखाता है 200 के करीबन नीचे होगा, 200 से अप्रोक्सीमेटली कुछ कम होगा तो बोलेंगे कि नहीं चलेगा। 200 से ऊपर, 250 से ऊपर होता है तो बोलते हैं चलेगा, नहीं चलेगा। वो रेंज में है बट ऑप्टिमम नहीं है। ऑप्टिमम 500 टारगेट रखना है। ओके, सो किसी का 450 इज ओके, बट आइडियली 500। सो डी एंड B12 हमेशा डिप्रेशन वाले केस में ट्राई चेक करना है। ओके, उसके साथ साथ खाना चेक करो। डिप्रेशन में जो लोग हैं वो ज्यादातर सॉल्टी और शुगरी चीजें खाना पसंद करते हैं। रिप्लेस दैट विथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। येलो कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड कीजिए। फाइटो न्यूट्रिएंट्स का कितने लोगों ने अटेंड किया है मेरा सेशन? जितने लोग इनर सर्कल में हैं, आप सबको ये मिलने वाला है। एडवांस HCP मॉड्यूल में मेरा एक फाइटो न्यूट्रिएंट करके है मॉड्यूल, जो श्रीनु जी आपने और आप में से कुछ लोगों ने देखा हुआ है। कुछ लोगों को मिलेगा व्हेन यू आर देयर फुल्ली इन द इनर सर्कल, आपको मिलेगा फ्यूचर में। फाइटो न्यूट्रिएंट में मैंने एक येलो कलर का फूड बोला हुआ है। येलो रिप्रेजेंट्स सन, सन रिप्रेजेंट्स हैप्पीनेस। तो जब येलो कलर का फ्रूट और वेजिटेबल खाते हैं, हैप्पीनेस नेचुरली बूस्ट होता है अनकॉन्शियसली। तो येलो में कौन कौन से आते हैं? केला, मैंगो, लेमन, ओके, एक येलो बेरीज जैसा आता है, ओके, या इट कुड बी येलो कैप्सिकम आते हैं, राइट। सो येलो कलर के जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इवन पपाया भी यू कैन काउंट, ठीक है। सो ये सारे जो अलग अलग किस्म के येलो, आई ऑलवेज कीप, लेट मी शो यू। मैं, आप जानते हैं मैं बेंगलोर में हूँ, तो पूरा बैग भर के आई हैव बनाना। व्हेनेवर आई फील लो ऑन एनर्जी आई हैव दिस। आपने देखा है कि जो एथलीट्स होते हैं हमेशा बनाना खाते हैं। इट इज नॉट जस्ट फिजिकल बॉडी के लिए, बट येलो रिप्रेजेंट्स हैप्पीनेस, तो वो मूड में आ जाते हैं। जब केला खाते हैं यू बिकम हैप्पियर। इवन पीरियड्स में केला जरूर खाना चाहिए बिकॉज इट लिफ्ट्स योर मूड। ओके, सो येलो इज इक्वल टू हैप्पीनेस। तो कोई भी अगर डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ वाला केस आए, उनको येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का गाइडेंस दीजिए, ठीक है। विटामिन डी, B12। उसके अलावा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर डिप्रेशन, एक्सरसाइज एंड मूवमेंट। मूवमेंट कौन सी ऐड करवानी है, उनको पूछे कौन सा जरूरी है। फिलहाल अभी मेरे क्लाइंट आए थे, शी वॉज अप्रोक्सीमेटली 58 के आसपास, ठीक है। अब वो एक ऐसे लेडी थे कि जिनके बहुत सारे ऑपरेशंस हुए थे और उनको डॉक्टर ने मना किया था कि आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा ना कीजिए क्योंकि आपके हार्ट के ऊपर लोड पड़ेगा करके। अब वो गुजरात के थे, नवरात्रि आ रही है, आ चुकी है, तो वो बोले कि मुझे इतना पसंद है गरबा करना, बट मुझे डॉक्टर ने मना किया है। आपको पता है मैंने उनको क्या बोला? आई जस्ट से डॉक्टर ने मना किया है। क्यों मना किया है पहले तो मैंने समझा। तुरंत मत बोल दो डॉक्टर ने मना किया, नहीं नहीं शुरू कर दो। मैंने समझाओ कि क्यों मना किया है, क्या वजह है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा हार्ट का है इश्यू थोड़ा, तो इसीलिए मना किया है कि मैं चक्कर खा के कभी गिर ना जाऊं। तो आई वाज लाइक ठीक है, ओके। तो मतलब एक्सट्रीम मना किया है ना, थोड़ा बहुत तो मूवमेंट कर सकते हैं, तो यस। तो वो बोले कि मेरे सोसाइटी में गरबा होता है और अभी क्लासेस भी चल रहे हैं शाम को डिनर के बाद 9 बजे। मैंने क्या बोला कि आप घर पे बैठे रहे, भले फैमिली के साथ बात करें, कैन यू गो आउट?
थोड़ा बहुत गरबा, बहुत ज्यादा एक्सर्शन ना हो, बहुत पसीना ना हो, पर थोड़ा बहुत गरबा आप कर सकते हो। क्या मैं कर सकती हूँ मैम, डॉक्टर ने ऐसा, मैंने बोला आपको क्या लगेगा, लेट्स से आप करोगे उसके बाद क्या आपको बेहतर फील होगा? बोले 100%, मुझे गरबा बहुत अच्छा लगता है और वहां पर जो सोसाइटी में लोग आते हैं उनके साथ बातें करने में भी बहुत मजा आता है। करो, थोड़ा करो फिर बैठो, फिर करो फिर बैठो, बॉडी को सुनो, कंफर्ट में रहो, राइट? एंड क्या हुआ पता है, एंड शी वॉज सो हैप्पी, सुनकर ही इतने खुश। आप सोचो कि गरबा करके कितने खुश हुए होंगे। तो गरबा वॉज अ मूवमेंट टू द बॉडी, और साथ में यहाँ पर हैप्पीनेस भी जनरेट हो गया। तो डिप्रेशन वाले क्लाइंट का कोई तो एक मूवमेंट होगा जो उसको अच्छा लगता है। शायद उसे नेचर में वॉक करना अच्छा लगता है, शायद उसको डांस, भांगड़ा, गरबा, जो भी फॉर्म ऑफ डांस अच्छा लगता है, एट दैट। मे बी उसको लेट्स से साइकिलिंग अच्छा लगता है, उसको स्विमिंग अच्छा लगता है, उसको कोई लोकल गेम खेलना अच्छा लगता है, राइट? जहां पर मूवमेंट, जैसे बैडमिंटन अच्छा लगता है, एड एनी मूवमेंट। वाई? एक्सरसाइज से जनरेट होता है कौन सा हार्मोन जो एंटी डिप्रेसेंट है, बताओ चैट में। येलो खजूर, यस कुंजल, 100% येलो खजूर भी दे सकते हैं, मस्क मेलन भी दे सकते हैं, पाइनएप्पल भी दे सकते, परफेक्ट, क्या बात है, बहुत सारे आइडियाज मिले हैं। करेक्ट, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, करेक्ट करेक्ट। उसके अलावा एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है, absolutely, so many Hilda and so many of you, Rajni, Richa, all of you are right, that is serotonin. Serotonin is a happy hormone. Serotonin is an antidepressant. ओके तो कोई भी इंसान अगर डिप्रेशन में है, उसे दूर करना है तो सेरोटोनिन चाहिए। आपको पता है जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां आती है उसमें सेरोटोनिन होता है, बट वो बाहर से डाला जाता है, आप बॉडी में से जनरेट कर सकते हो, कैसे? मूवमेंट करके। सो व्हेन यू आर मूविंग योर बॉडी, जैसे शिवम अभी आप बैठे हो, तो पानी पी लीजिए। सो यूल, आप जब बैठे हैं तो आपकी एनर्जी भी बैठी हुई है, बट व्हेन यू आर मूविंग, आपका बॉडी सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है, करेक्ट? सो मूवमेंट करवाइए डिप्रेशन वाले केसेस में। दो और चीजें मैंने नोट करी है, दैट ट्राई टू अवॉइड स्पीकिंग नेम्स ऑफ क्लाइंट्स, ठीक है? बिकॉज हम प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हैं, हमारा पर्पस यहाँ पर किसी को नाम देकर बोलना नहीं है, हमारा पर्पस है सीखना। तो अवॉइड, कॉन्शियसली अवॉइड कि नाम आप गलती से भी ना बोलो, वो हमारा एथिक्स है, करेक्ट? दूसरा, उनको रिस्पेक्ट के साथ बुलाइए। मेरा क्लाइंट आया फिर इतने बजे सोया नहीं, मेरे क्लाइंट इतने बजे सोते हैं, ठीक है? सो छोटी छोटी चीजें वो आप कॉन्शियसली नहीं करते, अनकॉन्शियसली होता है, बट दीज आर सम ऑफ द थिंग्स कि जो आप अगर एथिकल तरीके से करोगे तो कोई भले नहीं देख रहा है, ऊपर से कोई तो देख रहा है। एंड अच्छे कर्मा ही इकट्ठा करें हम लोग, ठीक है? कितने लोगों को रजनी जी ने जो शेयर किया और अभी उसमें से जो जो लर्निंग शेयर हुए उसमें से सीखने को मिला है? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, अमेजिंग। एक और चीज लिख लीजिए, ओमेगा 3 रिच फूड फॉर डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज। ओके, ओमेगा 3 रिच फूड कौन से हैं? वॉलनट, चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, और नॉन वेज में फिश। फिश शुड बी वाइल्ड कॉट फिश। वाइल्ड कॉट का मतलब होता है उसके अंदर और कुछ भी हॉर्मोन्स वगैरह नहीं होना चाहिए, फैटी फिश बोल सकते हो। एंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ फिश फॉर ओमेगा 3 इज कॉल्ड सामन, SALMON, SALMON। वो थोड़ी महंगी आती है। मैं सब कुछ क्यों बता रही हूँ? ताकि आपको अलग अलग तरह के क्लाइंट मिलेंगे। लेट्स से कि कोई ऐसा बैकग्राउंड है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको सामन मत बोलो, उसको फिश मत बोलो, ठीक है? अमेजिंग, अमेजिंग, ब्यूटिफुल। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? लेट्स गो टू शिवम ने मुझे पूछा था, ठीक है शिवम? आप मुझे आपका पूरा सवाल मैंने लिखा हुआ था, बिकॉज आपने सबसे पहला फॉर्म भरा था, तो आई नो दैट क्वेश्चन। आप सिर्फ एक बार सबके लिए 1 मिनट में शॉर्ट में बता दीजिए आपका सवाल क्या है। मैम एक्चुअली मैंने हैंड रेज किया था किसी और चीज के लिए, तो वो पूछूं कि क्वेश्चन अपना पूछूं आपसे? किसी और चीज, कोई भी एक चूज कर लीजिए, आई एम ओके विद दैट। डॉक्टर अंकिता जी ने बोला था कि शी मेड हर पेशेंट डू मेडिटेशन एंड इमेजिनेशन, बट मैम जो हमने एचसीपी के फर्स्ट डे किया था वो कुछ और था, दैट वाज फॉर हेल्थ कोच एंड हमारा फ्यूचर क्या होगा, सक्सेस क्या होगा।
पर Correct. जब किसी पेशेंट को करवाते हैं तो उसमें ये चीजें क्या होती है, मतलब कौन सा मेडिटेशन, ब्रीदिंग है या फोकस वाला है या फिर कौन सा इमेजिनेशन, दैट आई वांट टू नो। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन शिवम। सिंपल एग्जाम्पल है कि सेशन 1 ओपन कीजिए। सेशन 1 में स्क्रिप्ट में मैंने आपको एक विजुअलाइजेशन, सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस, उसके बारे में सिखाया है, याद है? आप ओके ओके गॉट इट। अभी याद आया? आ गया मैम। उसमें मैंने आपको आई थिंक इट वाज ऑन डे 8 और सो, आई थिंक डे 7, डे 8, डे 9 के आसपास मैंने आपको विजुअलाइजेशन छोटा सा करवाया भी था। राइट और राइट राइट। अपने क्लासमेट के साथ आपने प्रैक्टिस भी किया था, जी वो वाला। ठीक है मैम। सेकेंड थिंग, मैं टेस्टिमोनियल मैम पर्सनली दे सकता हूँ मैम वो। जरूर। सिर्फ एक और चीज, मैंने आप सबको है ना एक स्क्रिप्ट भी दी है जो पुरानी बैचेस है, शायद आपको नहीं मिली होगी। आई पास इट ऑन, लेट मी जस्ट राइट दैट सो दैट आई कैन गिव इट टू यू। कि मैंने है ना स्क्रिप्ट बनाई है, 3 स्क्रिप्ट विजुअलाइजेशन के ऊपर। तीनों स्क्रिप्ट हिंदी और इंग्लिश में है। तीनों में से कोई भी एक स्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हो कोई भी सेशन में। फर्स्ट सेशन में आइडियली करो, बट फिर डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट कोई भी सेशन में यूज करो। तो मैंने आपको वैसे एक फॉर्मेट दिया था कि विजुअलाइजेशन कैसे करवाना, मैंने आपको अब लिख कर भी दिया है। डू यू थिंक वो हेल्प करेगा? यस, सो 5.0 को ऑलरेडी मैंने दिया है। बाकी की 4 बैचेस को अगर नहीं मिला है तो आई लेट माई टीम नो कि आपको वो तीनों स्क्रिप्ट जो है वो दे दे। शिवम, यस प्लीज शेयर टेस्टिमोनियल जो आप बता रहे। Ma'am, 2012 में I was I was going through a very bad phase of my life, so I went to see a doctor. तो जैसे आपने बोला, I got my vitamin D and B12 checked. मेरा vitamin D 200 के आसपास था, मेरा D 15 के आसपास था। I used to have muscle cramps, pain, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी। सो मेरा इतना B12 कम था कि डॉक्टर सेड टू टेक vitamin B12 shots. सो 5 इंजेक्शन का सेशन होता था, एंड बिलीव मी वाइटामिन डी शॉट्स बहुत सॉरी वाइटामिन B12 शॉट्स बहुत पेनफुल होते हैं। तो मैंने फिलहाल वो 5 लिए। पर द थिंग इज, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ऐसा नहीं किया कि बॉडी में स्टोर रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट्स विल हेल्प इवेंचुअली। अगर आपको अपने डी के लेवल्स मेंटेन करने, यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। सो मैंने क्या किया, जब वो शॉर्ट्स में लेता था, विद इन 5 मिनट आई टू फील वेरी एनर्जाइज। माई मूड यूज टू गेट एलिवेटेड, मेरी एनर्जी अलग ही तरीके की होती थी। सो आई देन स्टार्टेड टू स्टडी कैसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मुझे पता चला कि कैसे कन्वर्जन होता है, एक आपके इंटेस्टाइन में इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है जो कि कन्वर्ट करता है B12 में। एक्चुअली खाने B12 नहीं होता, कन्वर्जन से B12 आपको मिलता है। हैं। देन आई सप्लीमेंटेड माई सेल्फ विद B12, जो कि किसी डॉक्टर ने दिए थे, बट वो ऑर्गेनिक नहीं थे, तो मुझे उनसे भी बहुत हेल्प नहीं मिली। बट मैंने अटेंडेड योर सेशन मैम, आई शिफ्टेड माई, मेरा अभी B12 200-300 के आसपास रहता है, बट आई एम नॉट ऑन एनी सप्लीमेंटेशन। देन आपके सेशन के बाद आई एडेड मूंग दाल, जो जो स्प्राउटेड मूंग होता है, दैट आई एडेड इन माय मॉर्निंग रिजीम। मतलब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मैं मूंग दाल खाता हूँ, और इवनिंग 4 PM पे मैं मूंग दाल खाता हूँ। मतलब मूंग दाल विद टमेटो, खीरा, मतलब पूरा सैलेड बनाता हूँ मैं उसका। सो जब से मैंने उसको ऐड किया है, मेरा प्राइमरी मोटिव दो थे। एक तो वाइट आई आई ऑल्सो गॉट माई प्रोटीन चेक, एंड आई एम डेफिशिएंट इन प्रोटीन। सो Amazon पे ये आपको, मैं आपको लाइक एक बहुत 900 रुपए की एक वेइंग स्केल आती है, आप सबको इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल्सो टेल यू क्लाइंट्स ऑल्सो कि बिकॉज वो आपसे कहेंगे ना कि मेरा प्रोटीन है तो क्यों कम है भाई, प्रूफ क्या है, पानी कम है तो क्यों है, प्रूफ क्या है। तो उस मशीन में आपको सारे पैरामीटर्स मिल जाते हैं। आई गॉट माई सेल्फ चेक। मैं अपना जरूर शेयर करूंगा जब चेंज होगा मेरा, अभी तो मैं प्रोसेस में हूँ। तो मैंने अपने प्रोटीन चेक किया, एक्चुअली मेरे फादर और हम, मतलब मैं एंड मेरे फादर एक्चुअली डेफिशिएंट है प्रोटीन में। दैट इज वाई, तो मेरे बॉडी में इट इज नॉट मसल, इट इज फैट बेसिकली। उसमें वैसल फैट पता चल जाता है, सब कैंटेंस फैट पता चल जाता है, एवरीथिंग विच अ पर्सन, विच अ हेल्थ कोच एक्चुअली रिक्वायर्स फॉर अ क्लाइंट, का कि है, उसकी बॉडी में हो क्या रहा है। कितने का मशीन बताया आपने? मैम 900 की है, बहुत चीप है। 27 पैरामीटर्स आपको मिलते हैं, प्रोटीन, वाटर, फैट का लेवल क्या है, BMR क्या है, आपकी बायोलॉजिकल एज, एक्चुअल एज में क्या फर्क है। मतलब आई वाज ब्लोन कि मुझे इतने सारे पैरामीटर्स मिल गए। इट इट एक्चुअली हेल्प मी टू वर्क ऑन ईच एंड एवरीथिंग। अब मैंने अपना पानी इंटेक बढ़ा दिया है, तो अब मेरा पानी इंटेक ज्यादा दिखाता है। आई एम इनटू मॉडरेट नाउ, पहले मैं डेफिशिएंट था पानी में। सो ऐसे अब अपने क्लाइंट की उसको, और सब कुछ आपके फोन पे आ जाएगा, क्लाइंट आपको शेयर करेगा। तो आप ऐसे अपने क्लाइंट, मतलब इन्फॉर्मेशन, इसलिए बिकॉज मैं अपने पे ट्राई कर रहा हूँ, मुझे फायदा भी दिख रहा है। तो आप मैंने, क्योंकि आई वाज, दिखा सकते हैं? सॉरी। इफ इट इज हैंडी, कैन यू शो दैट मशीन टू यस एवरी? मैम। मैं क्यों चाहती हूँ आप सब देखें, बिकॉज यू नो जब कोई कुछ ट्राई करता है वी शुड ऑल्सो ऑलवेज चेक। और हेल्थ कोच को हमेशा एक्सपेरिमेंट करना ही चाहिए अलग अलग चीजें।
ये हेल्थ हेल्थ जीनी करके अमेजोन पे है मशीन, स्केल है, इलेक्ट्रॉनिक है, एप्लीकेशन से कनेक्ट होता है। जब इस पे आप खड़े होंगे, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे आपको वेट शो करेगा। मेरा 85 था, नाउ 82 पॉइंट समथिंग। तो आई रिड्यूस माय वेट लाइक बाय 2 kg अप्रोक्सीमेटली। एंड सबसे अच्छी बात है कि आज के टाइम पे वेट इज जस्ट नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू चेक हेल्थ। आपको हर चीज चेक करनी, पर आई वाज सरप्राइज टू सी कि मेरे बॉडी में एक्चुअल बैड फैट बहुत ज्यादा है, मुझे पता ही नहीं था, जो कि इस मशीन ने मुझे बताया। एंड एक्चुअली आई एम इनटू ओबीस कैटेगरी, जो कि मुझे लगता ही नहीं था। सो अ लॉट ऑफ मिथ्स वर ब्लोन, लाइक दे वर अनरावेल्ड फ्रॉम माय माइंड इस मशीन के हेल्प। देन आई टोल्ड माय मदर, माय फादर आल्सो टू स्टैंड। तो मेरे को तीनों के बिल्कुल एग्जैक्ट क्राइटेरिया पता है कि पानी कम पीते हैं मम्मी की, पापा की डाइट में प्रोटीन कम है, पापा की डाइट में फैट कम है। तो अब मैंने उनकी डाइट मॉडुलेट कर दी है वैसे। सो आई स्पोकन टू देम कि देखिए मैं इतना अच्छा कोर्स कर रहा हूँ, मैम ने बताया। तो मैं हर चीज खुद से नहीं कहता हूँ, मैं आपके ऊपर ही सब करके कहता हूँ, तो मान मान लेते हैं बात को। तो वेरी मैम ने तो कहा अच्छा ठीक है, मैम ने कहा तुम करेंगे फिर। तो एक्चुअली मेरे फादर को डायबिटीज है, मेरे चाचा को भी डायबिटीज है, तो इसीलिए मैं सब पे अप्लाई करूंगा ही। बट आई वुड से आपके जो भी क्लाइंट है, बहुत कॉस्टली नहीं, 800-900 का प्रोडक्ट है, उनके पास घर पे आ जाएगा। उनको बोलिए खड़े हों, चेक करें, ताकि आपको किस तरीके से उनकी डाइट में क्या चीज ज्यादा और कम करना है। आप आप बेसिकली फैट मतलब डेटा के हिसाब से करें आप। तो मैंने, चूंकि मैं और मेरे फादर दोनों ही प्रोटीन में बहुत ज्यादा कम थे, तो हमने फिर वे प्रोटीन ऐड किया। मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ, पर मैं फिर भी ऐड करता हूँ कि मैं नेचुरली बड़ा कम हूँ प्रोटीन में, दैट इज मसल है नहीं, इसलिए फैट बढ़ रहा है। तो राइट। थर्मोजेनेसिस तो होगा ही नहीं फिर तो आपने इसीलिए कौन सा, ऐसा भी किया। आपने हेल्थ जीनी बोला ना? यस मैम, ये अमेजोन पे है हेल्थ जीनिक नाम से। तो मैं I've just done a research on it and I'm sharing the link. आप सब देखिए उसको। ओके, मैंने अभी शेयर किया है इस लिंक को। जो आपने मशीन दिखाया, जो लोग मशीन नहीं देख पाए क्योंकि वो नहीं रीड नहीं कर पाएगा, उन्होंने वो जो वर्चुअल बैकग्राउंड ब्लर रखा है, तो ही जी जी वोंट जी। टू रीड द मशीन। तो मैंने अभी लिंक शेयर किया है। इट इज एग्जैक्टली व्हाट ही हैज शोन। ठीक है। और ये जो मशीन है, मैं आपको 2-3 चीजें उसके बारे में जरूर बता दूं। बॉडी कंपोजिशन चेक करने के लिए बहुत सारे मशीन आते हैं, उसमें अलग अलग लेवल के मशीन होते हैं। ओके। सो 500 से शुरू होते हैं, 700 से शुरू होते हैं, इवन 2 लाख तक के मिलते हैं। मैंने 1.5 लाख, 1.25 लाख वाला मशीन हमने खरीदा था, जस्ट टू चेक कि कैसा बॉडी में क्या रिजल्ट मिलता है या क्या उसका रीडिंग आता है। अब दोनों में डिफरेंस भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो एज अ हेल्थ कोच ये सारे मशीन्स जो है, उसमें जो कम प्राइस वाले आते हैं और जो ज्यादा प्राइस वाले आते हैं, उसमें फर्क क्या होता है पता है? एक्यूरेसी का। ओके। तो जो कम प्राइस वाला है वो आपको रेफरेंस दे सकते हैं, तो यू शुड ऑलवेज चेक दैट, क्योंकि एटलीस्ट आपको रेफरेंस मिल जाए। जैसे शिवम जी को रेफरेंस मिला कि हाँ मेरे बॉडी में ये कम है, वो कम है, ऐसे करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट लेट्स से कोई इंसान अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको 1.5 लाख तक जाने की, 2 लाख तक जाने की भी जरूरत नहीं है। वो तो बहुत ज्यादा परफेक्शन वाली चीज हो जाती है, नियर टू परफेक्शन। परफेक्शन तो भी नहीं होगा, बट मीडियम लेवल का 7 to 8 thousand, या यूएस में 4,000, यूएस में कम प्राइस में मिलता है। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 7-8 thousand का ओमरॉन का मिलता है, OMRON। ओके। ये मशीन फिलहाल आप में से जो भी लोग ऑफलाइन बैचेस में आए हुए हैं, और आपको पता है इस तरह से आपने चेक किया था सबने, यस, उस हिसाब, उस तरह का मशीन वो आता है। दैट इज अराउंड 7,000। तो आप देखो कि आप 700-800, 5,000 के आसपास। महंगा महंगा अभी मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। यू डोंट हैव टू हैव इट। बहुत ज्यादा डिटेल में आता है, वो सिर्फ जो एथलीट्स लेवल के लोग होते हैं उनको जरूरत है, हमको जरूरत नहीं है, हमारे क्लाइंट्स को भी जरूरत नहीं है। ठीक है। सो जो लोग नहीं देख पाए थे, नाउ यू कैन चेक दिस। एंड अलीशा 10,000 इन्वेस्ट किया है, दैट इज गुड, बिकॉज वो ज्यादा एक्यूरेसी दिखाएगा, डोंट वरी। राइट। सो शिवम ने अभी जो शेयर किया, आई थिंक इट वाज रियली रियली इंस्पायरिंग कि आप मेजर करो चीजों को। और उन्होंने मेजर करके फिर इम्प्रूव किया। और वो जो उन्होंने B12 का इंट्रिंसिक फैक्टर का बताया, उसमें मैं एक और चीज ऐड कर देती हूँ। B12 कभी कभी लेने के बावजूद लोगों का B12 नहीं बढ़ता है, ऐसा अगर लगे तो वर्क ऑन गट हेल्थ, बिकॉज आपका गट रिस्पॉन्सिबल है B12 कन्वर्जन के लिए। और जब गट हेल्थ पुअर होता है तो B12 कितने भी सप्लीमेंट ले लो, शायद वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। ओके। गट हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना हमने ऑलरेडी थोड़ा सीखा हुआ है, बट और ज्यादा डिटेल में तो हम फ्यूचर में ऑफ कोर्स रिवाइज करने ही वाले हैं, तो यूल नो अबाउट इट।
मैम ठीक है? वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, जैसे अभी किसी ने डिप्रेशन का केस, अभी एक मैम थी, उन्होंने शेयर किया था अपने पेशेंट के लिए। तो जैसे हमारे पास मशीन है बॉडी का कंपोजिशन जानने के लिए, तो कोई भी अपने पेशेंट के साथ वर्क करता है जिसको स्ट्रेस या एंजाइटी डिप्रेशन है, आप गूगल पे जाइए, एक स्केल आता है परसीव्ड स्ट्रेस स्केल, उसको पीडीएफ होता है, डाउनलोड करिए, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में वो है। उसके बाद आप उसकी रेटिंग करेंगे, तो अगर पर्टिकुलर नंबर वहां पे आ रहा है, दैट मीन्स उसका स्ट्रेस पहले से कम होगा या फिर ज्यादा होगा। तो आपके पास एक कंक्लूसिव प्रूफ होगा टू एक्चुअली डिटरमाइन कि स्ट्रेस में पर्सन है तो किस लेवल का है। फिर आप एक करेक्ट। महीने बाद उसको रिपीट कर सकते हैं, तो उसके पास भी डेटा होगा कि देखो पहले मेरा नंबर इतना था, अब मेरा कम हुआ है। तो अगर डेटा के बेस पे सब हम वर्क करेंगे तो आजकल लोग मतलब ज्यादा उसको सीरियसली लेंगे। तो 100%। पर्सनल स्ट्रेस के लिए एक साइकोलॉजिस्ट ने बनाया, रियली डोंट नो द नेम ऑफ दैट पर्सन, बट ये बहुत हेल्प करता है, तो आप उसको सब यूज कर सकते हैं। शिवम, आर यू द टेक गाय? मैम सॉर्ट ऑफ मुझे इंटरेस्ट है इन सब चीजों में मैम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मे बी फ्यूचर में अगर हम एक क्लब बनाएंगे ना, तो यूल बी द टेक पर्सन, विल बी हैंडलिंग द होल थिंग, है ना? लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शिवम फॉर शेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल थिंग। मैम आपका? मेरी थ्योरी थोड़ी सी इनकम्प्लीट हो गई, मुझे उसको कंप्लीट यस प्लीज करना है। बताइए। तो जब मैं डॉक्टर के पास अपने जाता था तो मैं डॉक्टर कहते बनाना खाओ आप, जैसे अभी मैम ने बोला ना कि बनाना येलो होता है, तो बेसिकली येलो कलर सन का भी होता है। एंड वेन एवर जो भी डिप्रेशन में पेशेंट्स होते हैं उनको डॉक्टर एक्चुअली कहते हैं आप धूप में जाइए, करेक्ट। बिकॉज वो लाइट आपके जब फोटो रिसेप्टर्स पे पड़ता है ना, इट एक्टिवेट्स हार्मोन्स आल्सो एंड यू स्टार्ट फीलिंग गुड, राइट। तो जो मुझे पता, सी आई हैव बीन इनटू दैट फेज कुछ टाइम के, तो मुझे पता है इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन इवन टू वॉक। कोई अगर बोलते भी हो ना आपकी 10 मिनट वॉक करो, वो कंप्लीटली उसके दिमाग में आता है मैं ये नहीं कर सकता। तो आप उसको सिंपली ये बोलो तुम कुछ मत करो, तुम छत पे जाके 10 मिनट खड़े हो जाओ बस। तो अगर वो 10 मिनट भी खड़ा होगा ना, तो जो सन की लाइट है जब उसके आइज के थ्रू उसके ब्रेन में जाके वो स्टिमुलेशन जब क्रिएट करेगा, नेचुरली वो बेटर फील करेगा। फिर 5 दिन के बाद आप उसको बोल सकते हैं फिर तुम 5-10 मिनट करो वॉक। सो बिकॉज ये मेरे साथ हो चुका है, मैं किसी और की नहीं कर रहा बात, खुद की कर रहा हूँ बात, यहाँ पे 2012 13 14 की बात है। तो मैं अंडर गाइडेंस था, एक साइकोलॉजिस्ट थे दिल्ली में, उनके प्लस मैं खुद भी काफी स्टडी रिसर्च करता रहता था। सो मैंने अपनी लाइफ इस तरीके से चेंज करी, देन फिर मैं 40 मिनट्स तक वॉक भी करने लग गया था। बट शुरुआत मैंने करी थी जस्ट बाय एक्सपोजिंग माई सेल्फ टू दी नेचुरल इन्वायरमेंट। मैं कुछ नहीं करता, बाहर बाहर जाके बालकनी में मैं बस खड़ा ही रहता था, लोगों को देख रहा हूँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उससे मेरी एक हैबिट बनी ताकि मैं रूम से बाहर आऊँ। जब मैं रूम से बाहर आया फिर मेरा मन करे कि मैं चल के देखता हूँ कि मतलब कैसा लगता है, सुबह का माहौल क्या होता है। तो इस तरीके से आई चेंज माई मॉर्निंग रूटीन बेसिकली। ऑफ परफेक्ट। कोर्स जब उस फेज की मैं बाहर आ गया तो अब मेरा ऑन एंड ऑफ मतलब मॉर्निंग रूटीन रहता है, उतना रेगुलर में नहीं हूँ। सो जैसे मैम ने बोला कि जो डिप्रेशन के पेशेंट्स है ना उनको बनाना इसलिए कहेगा बिकॉज जो मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि कहा था कि उसमें सेरोटोनिन बहुत ज्यादा होता है। तो आप जब उसको लेते हैं यू स्टार्ट फीलिंग गुड। तो बेसिकली जो भी ऐसे लोग होते हैं उनको जंक फूड खाने का बहुत करता है मन। मैं जंक फूड बहुत खाता था, मेरा वेट 80 पहुंच गया था उस टाइम, खाते खाते कभी कभी डोसा खा रहा हूँ कभी कुछ खा रहा हूँ, बिकॉज यू लाइक टू हॉग, यू लाइक टू ईट। क्योंकि इसका जो साइकोलॉजिकल रीजन है वो ये, बचपन में हम जो टैंट्रम करते हैं हमारे मम्मी पापा मुंह में चम्मच डाल देते हैं, तो हार्ड वायर्ड हमारे दिमाग में ऐसा कोई प्रॉब्लम होगी तो वो खाना है, राइट। तो ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो हमारे अंदर से आता है, ब्रेन हमारा वैसे हार्ड वायर्ड है। तो जब भी आप स्ट्रेस से टेंशन में होते हैं यू स्टार्ट टू यू यू फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। तो इसकी वजह से वेट भी बढ़ता है। तो जो डिप्रेशन के पेशेंट आप उनको देखें वेट भी बढ़े, बिकॉज मेरा 80 पहुंच गया था। मेरा बीएमआर 74 के आसपास इज गुड अकॉर्डिंग टू माई हाइट एंड माई एज। तो 74 से 80 मेरे एक तो वेट बढ़ गया, प्लस जो थोड़ा एंजाइटी के सिम्टम थे वो भी थे। सो डिप्रेशन की वजह से आप 3-4 चीजें और अट्रैक्ट करने लग जाते हो, जिसमें कि ओबेसिटी फर्स्ट है। जब ओबेसिटी होगी तो 10 चीजें आपको और होंगी। सो करेक्ट। इसीलिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट मतलब। और आप जो किसी भी ऐसे पेशेंट बोलेंगे तो आप अपनी डाइट कैसे मैनेज करो वैसे करो, वो नहीं कर सकते, बिकॉज मैं भी नहीं कर पाता था। बट अ पर्सन हैज टू बी वेरी माइंडफुल एंड अवेयर कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। जब वो समझ जाएगा तो आई थिंक फिर वो चूज कर सकता है वाइजली। तो फिर मैंने क्या किया था, मैं कुछ और की जगह मैं डोसा खाने लग गया था। तो मेरे माइंड को ये सेंसेशन हो रहा था कि नहीं मैं कुछ खा रहा हूँ। तो पर डोसे से आपका वेट आपका वेट बढ़ता ही नहीं है। मैं डोसा चटनी में इतना खाया है, मतलब 3 से 7 बजे के बीच में मैं 2 बार खाता था कम से कम 2 महीने तक। तो अब मेरे ब्रेन को ये भी चाह रहा था कि नहीं मैं कुछ खा रहा हूँ, प्लस वो मेरा वेट बढ़ा नहीं रहा था। एंड एक्चुअली मैंने बिना किसी एक्सरसाइज के अपने वेट 80 से 74 तक रिड्यूस भी कर लिया था, बिना विदाउट एनी एक्सरसाइज, जस्ट बाय मेंटेनिंग गुड ईटिंग हैबिट, दैट्स इट। और थोड़ा बहुत वॉक है, थोड़ा बहुत एक्सपोजर टू सन। सो इवेंचुअली मैं उस फेज से बाहर आ गया। लाइक मैं उस टाइम मेडिकेशन पे नहीं था, बिकॉज डॉक्टर सेड यू जस्ट चेंज योर लाइफस्टाइल, दैट्स इट। बिकॉज कॉलेज के टाइम पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दैट। तो जैसे B12 की मैं बात करा, तो जब से मैंने मूंग ऐड किया अपनी डाइट में,
और तो जैसे मैंने स्केल पे जो बॉडी कॉम्पोजिशन लिया, देखिए मुझे बहुत आई वाज लिटरली एप्रीहेंसिव कि 900 की स्केल मुझे इतना सब कुछ कैसे बता सकती है। ओमरॉन की स्केल आप Amazon पे देखिए 2500 का, तो मैं Amazon ही परचेस करता बिकॉज दैट इज एस्टैब्लिश्ड ब्रांड। पर मेरे मन में तो चलो रिटर्न कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई वाज शॉक टू सी हाउ गुड इट इज एज अ रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि मेरी मदर पिछले 6 महीने से प्रोटीन सप्लीमेंट ले रही हैं। सो लॉजिक से जब कोई प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहा है उसका बढ़ा हुआ आएगा, मतलब एडवोकेट आएगा, जो नहीं ले रहा है उसका नहीं आएगा। तो जब मेरी मदर खड़ी हुई उस पर, तो उनका एक्चुअली मॉडरेट पे ही था, बट मुझे पता है कि वो पानी कम पीती है तो उनका पानी वाला कम था बहुत। तो यू कैन स्टिल रिलाई एज अ रेफरेंस पॉइंट, एक यू नो कि आपको स्टार्ट अपनी जर्नी कहाँ से करनी है अपने पेशेंट की। तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल स्केल है, आई थिंक सो इतना इन्वेस्टमेंट एनीबडी कैन मेक। सो जब मैं मोबाइल लेता हूँ तो B12 मेरा एक्चुअली थोड़ा सा हल्के हल्के जो है लेवल्स आर कमिंग ऑन टू लाइक थोड़ा इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू, रिक्वेस्ट भी करना है मैम से, प्लीज ऑल्सो लॉन्च B12 supplementation, because I think so 70% people on like in India will be deficient if they get themselves checked, हम because लोग pay was injection, it's very hard and very expensive, and अब like बहुत प्रॉब्लम होती है, अब जाओ लगवा के आओ, देन हिप एक्चुअली स्वेलिंग आपकी हिप्स में फिर आ जाती है। मैंने अभी लिए थे पिछले साल 12, क्योंकि मेरा फिर डेफिशिएंट में बहुत हो गया था। डॉक्टर इन अपोलो टोल्ड मी टू टेक द शॉट्स, 12 शॉट्स, यू विल नॉट बिलीव, मेरे को लाइफ में हमेशा वो 12 दिन याद रहेंगे, बिकॉज इट्स वेरी पेनफुल। सो इट्स बेटर टू गो फॉर अ डाइट जो कि आपकी डेफिशिएंसीज को कम करे, रादर देन कि आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए जाएं। थैंक यू ये सो मतलब मच, मेरा एक एक्सपीरियंस है। जो फटाफट से जो जो चीजें बताई है, कितने लोगों को लग रहा है कि इट वाज रियली इंस्पायरिंग, यू गॉट टू लर्न समथिंग, कुछ सीखने को मिला, राइट? लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शिवम फॉर शेयरिंग दैट। आउटस्टैंडिंग, ब्यूटीफुल शेयरिंग। कितने लोगों को लग रहा है, शिवम आई टेक योर क्वेश्चन आल्सो, आई नो व्हाट द क्वेश्चन इज, बट कितने लोगों को लग रहा है कि यार ये ग्रुप कोचिंग सेशन अच्छा हुआ लिया? राइट, इट मीन्स लाइक यू गेट टू लर्न सो मच। मैं भी ग्रो हो रही हूँ इस प्रोसेस में, है ना? और आप समझो कि एक हर हफ्ते जब हम मिल रहे हैं, एक हफ्ता जहां पर मैं कुछ शेयर कर रही हूँ, दूसरा हफ्ता जहां पर आप ज्यादा शेयर कर रहे हो, तो इट्स लाइक अ प्रोसेस जहां पर ये सर्कल कंप्लीट हो रहा है, आर यू गेटिंग इट? एंड दैट वाज द होल आइडिया ऑफ स्टार्टिंग इनर सर्कल। आप इमेजिन कर सकते हो कि सिर्फ एक सेशन से जो नॉलेज आपको मिला है, पिछले 1 घंटा भी नहीं हुआ है, पिछले ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ पौने घंटे के अंदर जो आपके अंदर नॉलेज बढ़ा है, आप इमेजिन करो, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, 1 साल के बाद आप कहां पर होंगे, 2 साल और 5 साल के बाद, और मे बी 10 साल के बाद आप कहाँ होंगे? कैन यू इवन इमेजिन? तो जो लोग लंबा सोच सकते हैं ना, और आपने जो ये इनर सर्कल का डिसीजन लिया है, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यार इससे बेटर डिसीजन हो ही नहीं सकता था? इट्स रशीदा। सो बेसिकली लेट मी एक्चुअली ऑल्सो टेक, जो शिवम ने क्वेश्चन पूछा था, मैं पॉइंट वाइज भी शेयर करना चाहूंगी। उन्होंने एक सवाल पूछा था फॉर्म के अंदर, एंड दैट वाज कि यूरिक एसिड अगर किसी का हाई है तो उनको प्रोटीन मना किया जाता है, ठीक है? अब प्रोटीन मना किया जाता है तो फिर एक्सरसाइज अगर करेंगे तो फिर एक्सरसाइज में प्रोटीन चाहिए, तो फिर एक्सरसाइज कैसे करे? जब प्रोटीन कम होता है क्या करे? बेसिकली देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है? उसमें मैं क्विकली फ्यू पॉइंट्स टू रिमेम्बर। हमेशा याद रखो, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। तो रूल्स दिमाग में होने जरूर चाहिए, बट सारे रूल एक साथ मैनेज नहीं हो पाएंगे। आपको स्लोली देखना है, 1 by 1 देखना है, क्योंकि इस क्लाइंट को अभी इस मोमेंट पे कहाँ फोकस करने की जरूरत है। एग्जाम्पल, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बॉडी में ज्यादा है तो पहला फोकस ये होना चाहिए कि यूरिक एसिड को पहले डाउन करने की कोशिश करो, बाकी सारे रूल साइड में। तो अब सोचो, क्योंकि यूरिक एसिड कैसे डाउन हो सकता है? एक्सरसाइज वगैरह 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 बाद में सोचो। एक्सरसाइज करे और प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा है अभी, इट इज ओके। लेट मी सजेस्ट फ्यू थिंग्स जो यूरिक एसिड में हेल्प करता है। पहले तो व्हाट इज यूरिक एसिड? यूरिक एसिड इज समथिंग जो एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो बॉडी में से बाहर निकलता है, ठीक है, ब्लड में होता है। पर ये जो यूरिक एसिड है, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय एवरीबॉडी। हर इंसान यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जब आप स्पेसिफिक खाना खाते हो जिस खाने के अंदर प्यूरिन्स नाम का एक कंपाउंड होता है, केमिकल होता है, उसे ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस में यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ओके? और ज्यादातर यूरिक एसिड जो है, जो ब्लड में डिसॉल्व होगा, किडनी से पास होगा और यूरिन से बॉडी में से बाहर निकल जाएगा।
दिस इज हाउ यूरिक एसिड वर्क्स। प्रॉब्लम यूरिक एसिड का नहीं है, ये सब मैंने आपको एडवांस एचसीपी में दिया हुआ है, या आपको मिलेगा जो लोग इनर सर्कल में है। ये जो पूरा यूरिक एसिड का मॉड्यूल है वो जरूर देखेगा। आई कीप रिवाइजिंग सो दैट आपके अंदर वो सारी चीजें उतरती जाए। पहली चीज, प्यूरिन रिच फूड जो है वो आपको लिमिट करना है, राइट? तो इसका फोटो ले लीजिए, अगेन ये मैंने शेयर किया हुआ है एडवांस एचसीपी में, जो आप में से कुछ लोगों को नहीं मिला वो बाद में मिलेगा। ये अल्कोहल हो सकता है, मीट्स हो सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड्स हो सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, शुगर वाली चीजें हो सकती है, बेवरेजेस हो सकते हैं। ये सारी चीजों को जितना हो सके अवॉइड दैट, क्योंकि वो उसमें प्यूरिन्स काफी हाई होता है, ठीक है? और आप सर्च भी कर सकते हो कि कौन कौन से वेजिटेरियन फूड में भी प्यूरिन्स होता है। यू विल फाइंड सम फूड्स, उसको अवॉइड कीजिए। कब तक? कुछ समय के लिए, जिंदगी भर नहीं, कुछ समय के लिए, राइट? फिर दूसरा आता है शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक को अवॉइड करवाइए। तीसरा आता है अल्कोहल, स्पेशली बियर वो लेते अगर है। यूरिक एसिड आप देखेंगे कॉमनली ज्यादातर मेल्स को होता है, ज्यादातर कंपैरेटिवली, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रेगुलरली बियर लेते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, बियर लेते हैं, स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, बियर लेते हैं। दोनों चीजें ऐसी है जो यूरिक एसिड को बढ़ाती है, ओके? स्ट्रेस से पेंटोथेनिक एसिड जो है वो कम प्रोड्यूस होता है, मैंने ये यूरिक एसिड वाले मॉड्यूल में दिया है। एंड दैट एसिड एक्चुअली हेल्प्स कि आप बॉडी में से यूरिक एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कम प्रोड्यूस हो, ठीक है? बट वो जब स्ट्रेस ज्यादा होगा तो ये एसिड जो है पेंटोथेनिक एसिड वो कम प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा। सो बेसिकली अल्कोहल, बियर फॉर सम टाइम क्लाइंट को हेल्प करना है कि कैसे वो एलिमिनेट कर सके। एक्स्ट्रा वेट को कम करवाने में हेल्प कीजिए, स्ट्रेस को दूर करने में हेल्प कीजिए, इनफ पानी पीने के लिए आप गाइड कीजिए, और सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर हो रहा है तो वो आप अवॉइड करवाइए। दीज आर द 7 थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है? सी, इसमें मैंने कहीं पर ये नहीं लिखा कि तुरंत वेट ट्रेनिंग शुरू करवा दो। क्यों नहीं लिखा है एवरीवन? क्योंकि अभी वो प्रोटीन इनफ नहीं ले पाएंगे। तो योर फर्स्ट फोकस शुड बी कि उनका बॉडी हील करे पहले, तो यूरिक एसिड डाउन आए। यूरिक एसिड डाउन आने के लिए लेट्स से 1 2 3 महीने लगते हैं, तब तक मॉडरेट एक्सरसाइज करें, बहुत ज्यादा हैवी नहीं, बहुत ज्यादा कम भी नहीं। सिटिंग को अवॉइड करें। यूरिक एसिड 2S से हमेशा बढ़ता है, याद रखो। यूरिक एसिड हमेशा 2S से बढ़ता है। पहला है स्ट्रेस, नंबर 1। दूसरा है सिटिंग। जिसका यूरिक एसिड ज्यादा आ रहा है उसको 1 घंटा एक्सरसाइज करने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क रेगुलर मूवमेंट से पड़ेगा। लंबे समय तक बैठा है उसको आप अवॉइड करवाइए। स्मोकिंग भी अवॉइड करवाइए, ठीक है? ऑफ कोर्स। सो बियर कोई इंसान क्यों लेगा, स्मोक क्यों करेगा? स्ट्रेस ज्यादा है, तो रूट कॉज इज स्ट्रेस, करेक्ट? उसे दूर करने के लिए टेम्पररी वो अल्कोहल, बियर, स्मोकिंग वगैरह वगैरह लेना शुरू कर देता है, करेक्ट? सो इस चीज के ऊपर फोकस कीजिए। डोंट फोकस टू मच कि कैसे मैं प्रोटीन नहीं पूरा हो रहा है तो मैं क्या करूं। डोंट थिंक टू मच अबाउट दैट राइट नाउ। सी क्लाइंट को क्या जरूरत है, ठीक है? उस हिसाब से फिर आप गाइड कीजिए। सी कि उस क्लाइंट को इस समय पे जो हाथ में है, जो कंट्रोल में है, उसमें से वो क्या कर सकता है। धीरे धीरे आप सारी चीजों को फिर बैलेंस कर सकोगे, ठीक है? कुछ कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनका गट हेल्थ इतना पुअर है कि वो प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, तो कुछ क्लाइंट को आपको 0 प्रोटीन पे लाना पड़ता है, ठीक है? और उनको कंप्लीट वीगन डाइट देना पड़ता है जिनका कंप्लीटली गट पुअर हो चुका है, राइट? कुछ क्लाइंट तो ऐसे एक्सट्रीम मिलते हैं कि जो ना फाइबर डाइजेस्ट कर सकते हैं ना प्रोटीन डाइजेस्ट कर सकते हैं, ओके? उस केस में क्या करना है? तो बोले थोड़ा कच्चा ना खाकर थोड़े स्टीम, जो हमने डिटॉक्स में लिया हुआ है खाना, ऑलमोस्ट उस तरह की रेसिपी से शुरू कीजिए, और थोड़ा मूवमेंट ऐड कर दीजिए, थोड़ा स्ट्रेस कम कर दीजिए, ऑटोमेटिकली गट हीलिंग शुरू हो जाएगा। 1 महीने के बाद जो प्रोटीन सूट नहीं हो रहा था अब शायद प्लांट बेस्ड प्रोटीन सूट करना शुरू करेगा, तो प्रोटीन इनकॉर्पोरेट कीजिए। फिर कुछ समय के बाद अब वो हेवी एक्सरसाइज भी कर पाएंगे, एक्सरसाइज ऐड करवाइए, वेट ट्रेनिंग ऐड करवाइए, तो प्रोटीन सामने से बॉडी मांगेगा तो और ज्यादा प्रोटीन अब वो डाइजेस्ट कर पाएगा। और जब वो एक्सरसाइज कर रहा है तो फाइबर भी कहीं ना कहीं, स्ट्रेस भी कम हुआ है, फाइबर कहीं ना कहीं और ज्यादा एब्जॉर्ब हो पाएगा। इज इट मेकिंग सेंस? स्लो एंड स्टेडी,
करेक्ट? तो ये मत सोचिए कि ओके कैसे वो सारी चीजों को फॉलो करेंगे। आपको ध्यान ये रखना है उस क्लाइंट को अभी इस वक्त जो हो सकता है वो आप फॉलो करवाएं। करेक्ट? ठीक है। सो शिवम, इज दैट मेकिंग सेंस? ऑसम। लेट्स गो टू कुशल नाउ। हेलो मैम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दीज वंडरफुल सेशंस। मुझे मतलब शेयरिंग नहीं, बहुत छोटा सा शेयरिंग है, आपको याद होगा। मैंने जब एससीपी में वहां से करके आया था, उसके बाद एक कैंसर के मेरे क्लाइंट थे जिनको शुरू किया था। तो उनके बारे में गुड न्यूज़ है कि नाउ हर कैंसर इज completely removed Oh my God. in the last 10 That months. is outstanding. That is outstanding. May God bless you, Kushal, for doing this. थैंक यू सो मच मैम। लास्ट Beautiful. 10 महीने लगे और उन्होंने पूरा जैसे बताया था, और टाइम टू टाइम कनेक्ट करके जो चेंजेस थे वो भी किए उनकी डाइट में, लाइफ स्टाइल में, एंड नाउ शी इज रियली हैप्पी कि उनका पूरा कैंसर रिमूव हो चुका है अब, और शी इज एबल टू मैनेज डे टू डे लाइफ वेरी इजली नाउ। और उससे आपको क्या फीलिंग आ रहा है, कुशल? मैम अब तक टोटल जितना भी मैंने कुछ लोगों का डायबिटीज और कैंसर वगैरह पे वर्क किया है, एंड इट इज रियली आउट ऑफ वर्ल्ड फॉर मी। पहले मैं सोचता था कि शायद ये चीजें कभी रिवर्स नहीं हो सकती, एंड मेरी मॉम भी ऐसी किसी प्रॉब्लम के चलते शी गॉट एक्सपायर्ड 2 years बैक। तो मुझे लगता था कि ये सारी चीजें रिवर्स नहीं हो सकती, बट व्हेन नाउ आई एम एबल टू डू दोज थिंग्स, it really feels me out of work कि being a corporate person also, जहाँ मेरा डॉक्टर का कोई बैकग्राउंड नहीं है और मैं ये सारी चीजें कर पा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम। दैट इज जस्ट ब्यूटिफुल। और कुशल, आपका अभी नीश क्या है? अभी नीश जो मैंने पिछले 3 महीने में डिसाइड जो वर्क कर रहा हूँ, मेनली मैं डायबिटीज क्लाइंट पे वर्क कर रहा हूँ। ओके, दैट इज ब्यूटिफुल। आपने कोई भी डायबिटीज रिवर्सल केस हुआ है? कोई भी अभी तक डायबिटीज रिवर्स हुआ हो ऐसा? कंप्लीटली डायबिटीज रिवर्स नहीं हुआ है, बट यस पिछले 3-4 महीनों में 2-3 क्लाइंट ऐसे हैं जिनका जो इंसुलिन था, जो 55-60 यूनिट्स तक लेते थे, वो 5 यूनिट 10 यूनिट तक रिड्यूस हुआ है। और इसके अलावा उनकी जो मेडिसिन हैं वो भी काफी कम हुई हैं। सो पीपल आर फीलिंग मच मच मोर बेटर। जो ये सोचते थे कि उनका इंसुलिन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, वो कम हुआ है। एंड लास्ट 15 years कम हुआ है। तो they were very happy and they were very surprised कि ये सब भी हो सकता है। दैट इज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। सो यू नो व्हाट कुशल, आपने जो अब तक कहानियां क्रिएट करी है, भले वो कैंसर के लिए हो सकती है या बाकी कोई हो सकती है, नाउ यू कैन स्टार्ट फोकसिंग ओनली ऑन वन नीश एंड सी कि कैसे आप कुशल जाने जाए डायबिटीज रिवर्सल एक्सपर्ट या हेल्थ कोच एक्सपर्टाइज्ड इन डायबिटीज रिवर्सल, समथिंग लाइक दैट। तो आपका अब जो रैंडमली जो जो केसेस आप ले रहे हैं उसके बदले नाउ यू फोकस ऑन ओनली वन स्पेसिफिक एरिया और आपका ब्रांडिंग शुरू हो जाए, यस मैम। है ना? बिकॉज आई लव, हर बार आप कुछ शेयर करते हैं, हर बार आप कुछ प्रोग्रेस शेयर करते हैं, आई फील सो हैप्पी दैट आप कॉर्पोरेट बैकग्राउंड होने के बावजूद भी इतनी सारी चीजें कर रहे हैं। इट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। एंड स्पेशली कैंसर, जो सबसे बोला जाता है कि इट इज लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट केस की जो आप हैंडल कर सकते हैं। मैम शी वाज माय फर्स्ट क्लाइंट। शी वॉज योर फर्स्ट क्लाइंट, और वो भी सबसे मुश्किल क्लाइंट आपने लिया। अगर आप सबको बता सके कि क्या हुआ ताकि उनका कंप्लीटली कैंसर गया बॉडी में से, क्विकली इफ यू कैन शेयर द की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में फर्स्ट थिंग दैट शी वाज टू स्ट्रेसफुल फ्रॉम हर फैमिली। तो उनके बॉडी में स्ट्रेस की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती थी। तो सबसे पहले मैंने क्योंकि वो सांस आप जानते हो, तो इसकी वजह से हर काम अपने हाथ में लेना, बहुओं को अपने तरीकों से चलाने की कोशिश करना। सबसे पहले मैंने उनको सजेस्ट किया कि that was your era, this is their era, let them do their work in the way what they want.
जैसे वो चाहते हैं वैसे उनको करने दें, और आप अपना टाइम जी चुके हो, उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स करने दो। दैट वाज माय फर्स्ट सजेशन फॉर हर स्ट्रेस। तो उन्होंने धीरे धीरे उन चीजों को, एकदम से नहीं हुआ लेकिन धीरे धीरे उन चीजों को छोड़ना शुरू किया और अपना ध्यान दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना शुरू किया। जैसे रेगुलर बेस पे मॉर्निंग में, इवनिंग में वो मंदिर जाते थे और वहां पे बैठ के जो प्रवचन होते थे या जो कीर्तन वगैरह होते थे उनमें उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। सो दैट वाज कि घर छोड़ के उन्होंने बाहर के कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो उससे उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कंपैरेटिवली डाउन होना स्टार्ट हुआ। देन उनका जो डाइट था, डाइट में हमारे यहाँ ट्रेडिशन में कि मिल्क के साथ में एक इमोशन जुड़ा हुआ है। तो मॉर्निंग में भी मिल्क लेना और इवनिंग में सोने से पहले भी मिल्क लेना। तो ग्रेजुअली मिल्क का जो इंटेक है और मिल्क के आइटम्स के जो इंटेक है वो कम कराया, जिससे इम्प्रूवमेंट हुआ। ये ऑफ कोर्स ये सब आपके वीडियो से ही मैंने सीखा था और वो इम्प्लीमेंट कराया। देन थर्ड थिंग वाज कि शी वाज उनको गैस बहुत ज्यादा बनती थी, एंड वो अलग अलग चीजें ट्राई कर चुकी थी लेकिन गैस की प्रॉब्लम उनकी कम नहीं होती थी। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे वो गैस के लिए टैबलेट्स लेती थी। तो मैंने उनको बोला कि आप 15 डेज के लिए गेहूं की जितनी चीजें हैं वो आप छोड़ के देखो, शायद आपको इम्पैक्ट आए। 15 डेज के लिए जस्ट ये वॉच करो, अगर नहीं आता तो फिर आप वापस शुरू कर देना। तो उन्होंने जो ब्रेड है, जो ब्रेड सुबह नाश्ते में या बिस्किट लेती थी और जो रोटी थी वो लेती थी। तो एक एक करके वो चीजें कम कराई। पहले ब्रेड का इंटेक कम कराया, फिर रोटी का इंटेक कम कराया। तो ये जो चीजें जब कम हुई तो ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी पॉजिटिव वे में रेस्पॉन्स करने लगी और उनका एनर्जी लेवल बढ़ने लगा। ओके। एनर्जी लेवल बढ़ने एनर्जी लेवल बढ़ने से शी स्टार्टेड फीलिंग मच बेटर। तो जो मेन की पॉइंट्स थे वो यही थे। इसके अलावा जो अल्कलाइन वाटर है वो उन्होंने रेगुलर लाइफ में लेना शुरू किया। पहले वो आरओ वाटर ही यूज करती थी। अच्छा, अल्कलाइन दूसरा आपने बताया, कोई दूसरा पानी है अल्कलाइन? हाँ, हाँ, अल्कलाइन के लिए आईसी प्योर ब्रांड है, जैसे कैंगन है वैसे आईसी प्योर ब्रांड है। तो कंपैरेटिवली वो उतना इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, तो जो कंपैरेटिवली जो सस्ता ब्रांड था वो उन्होंने यूज किया। बट शी स्टार्टेड टेकिंग वाटर ऑफ 8.5 pH एंड 9.5 pH, तो उससे भी काफी उनको फर्क नजर आया। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उन्होंने ये सारी चीजें फॉलो करी तो उनका जो मेडिसिन इनटेक है वो भी कम हो गया। और जो जैसे सैलेड वगैरह, सैलेड और टोमेटो ये बहुत कम लेती थी, ये सारा इनटेक उन्होंने खाने के साथ में बढ़ाया। तो धीरे धीरे वो सारे सिम्टम्स उनके कम होने लगे। और दैट वाज द टाइम जब लास्ट फेब या मार्च में वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला था कि आपको कीमोथेरेपी की जरूरत है। डॉक्टर ने तब बोला कि अब कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं है। मार्च में उनको बोला था कि अब कीमोथेरेपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वही सारी चीजें उन्होंने कंटिन्यूअसली फॉलो करी। तो अब जो उनकी लास्ट मेडिसिन थी, लास्ट वीक मेरी उनसे बात हुई थी, तो बोल रही थी कि अब वो एक मेडिसिन बची है जो थोड़ा सा जो प्रॉब्लम कहीं कहीं है, उसके लिए एक मेडिसिन, वो भी मॉर्निंग में नाश्ते के बाद ले रही है। बाकी सारी मेडिसिन उनकी बंद हो चुकी है। उनको दैट गैस की इज भी आउट प्रॉब्लम है। ब्यूटिफुल। यहाँ पर अलीशा पूछ रहे हैं कौन सा कैंसर था उनको? उनको ब्लड कैंसर था। कैंसर था। तो उन्होंने क्लाइंट को हेल्प किया 10 महीने के अंदर कि कैसे वो कैंसर को अपने शरीर से दूर कर दे। एंड दैट इज अ वर्क ऑफ गॉड। कुशल कुशल जी, आपने जो किया है, कंग्रेचुलेशंस, है ना? पहले तो उनके लिए जरूर थैंक यू सो ताली, मच। वन मोर टाइम। आउटस्टैंडिंग, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। उन्होंने जो जो शेयर किया उसके हाइलाइट्स मैं आपको बता देती हूँ कि पहला तो उन्होंने स्ट्रेस के ऊपर काम किया। इज ऑलवेज, जब इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है तब स्ट्रेस पहले काम करना है। सो उनका जो नेचर था वो उन्होंने कहीं ना कहीं चेंज करवाया। स्ट्रेस लेवल कम करवाने के लिए कुछ कुछ एक्टिविटी दी।
वो वॉक इनकॉर्पोरेट करे, उनको जो अच्छा लगता है वो करे, वगैरह वगैरह। मिल्क उन्होंने खाने में बंद करवाया, ब्रेड जैसी चीजें, मैदे वाली चीजें, जंक चीजें जो खा रहे थे उसको उन्होंने बंद करवाया। गैस जो हो रहा था उसकी वजह से वो प्रॉब्लम भी उनका गया होगा, एनर्जी उनकी उसकी वजह से बहुत सारी बढ़ी थी, और अल्कलाइन खाना और पानी दोनों शुरू किया। सो क्या हुआ इसकी वजह से? कैंसर इज एन ओवरली एसिडिक कंडीशन। ओके, कैंसर पेशेंट का बॉडी एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है, और जब आप उनको अल्कलाइन माहौल दे देते हैं ऑटोमेटिकली बॉडी जो है वो हील होना शुरू कर देता है। तो माइंड के लेवल पर, बॉडी के लेवल पर इतनी चीजें करी, ऑटोमेटिकली उनको बॉडी में फर्क होना शुरू हो गया। इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली ईजी। अब कोई भी क्लाइंट के साथ डील करोगे, बेसिक्स तो सेम ही रहते हैं, और जब कुछ लोगों को कैंसर जैसे प्रॉब्लम में 10 महीने लग जाते हैं, गैस एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम में 1-2 महीने में भी रिजल्ट मिल जाता है, राइट? सो वी हैव टू स्टे कंसिस्टेंट जो भी एक्शन ले रहे हैं, और वहीं पर हमारा रोल आता है एज अ हेल्थ कोच। वी हैव टू कीप गाइडिंग पीपल। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि अभी जो सीखा अगेन थ्रू कुशल की जो कहानी थी, यू गॉट इंस्पायर्ड एंड यू फील मोर कॉन्फिडेंट? Yes, outstanding, beautiful. So, अभी जैसे मैंने बताया, I am at an event called 10x India Ladies and I have a session later today. और मेरे साथ आज एक्चुअली मैं नीचे पहले जाकर आई थी, सुनीता जी हु इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर इनर सर्कल, तो वो स्पेशली ट्रैवल करके, आई वाज सो हैप्पी। शायद वो अभी सुन नहीं रहे हैं क्योंकि वो अटेंड कर रहे हैं इवेंट को, मैंने बोला आप इवेंट को अटेंड कीजिए, बट शी हैज स्पेशली कम जस्ट टू मीट, एंड आई वाज सो हैप्पी कि वो आ पाए, और उनके साथ गीता जी भी थे कि जो अगेन ट्रैवल करके आए थे, एंड देयर वर अ फ्यू अदर पीपल जो मैं यहाँ पर मिली जो HCP कर चुके थे, एंड आई डिडंट नो कि वो यहाँ पर आए हैं। नीलिमा जो ऑफलाइन बैच में थे, शी इज ऑल्सो हियर, एंड आई फेल्ट अमेजिंग मीटिंग एवरीबडी, और फिर आप सबको मैं मिल रही हूँ वर्चुअली। आई फील सो 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 हैप्पी एंड प्राउड। एंड जब मैं यहाँ पर हूँ तो डॉक्टर अंजलि को कितने लोग जानते हैं? अंजलि जो ऑफलाइन बैच में, आप कौन से बैच में थे? थर्ड। 3.0 में कितने लोग थे? Yes, okay, Ankita थे and some of you were there. Okay, so यहाँ पर I have Dr. Anjali with me. Dr. Anjali अपना चेहरा दिखा दो। हेलो गाइस। सो अंजलि मेरे साथ है, और हम दोनों एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पर जो इवेंट है उसका। अंजलि, आप कुछ बताना चाहते हैं? हाउ आर यू फीलिंग? क्या फीलिंग है आपको? कभी आपने सोचा था कि आप नो नेवर। तो क्या उनको पता नहीं था मैं उनको बुलाने वाली हूँ, हाँ, बट मैंने उनको बोला रुको मैं आपको बुला रही हूँ। एक्चुअली आई एम फीलिंग सो मच ओवरवेल्म, और कभी भी सोचा नहीं था कि मैम के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, किसी इवेंट में जाने को मिलेगा, एंजॉय करने को मिलेगा। सो इट वाज रियली वेरी मच फन, और बहुत मजा आ रहा है, जैसे आप लोगों को अभी इनर सर्कल में आ रहा है। आउटस्टैंडिंग, लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर अंजलि। हाई फाई, क्या बात है। सो मैं क्यों इतने अलग अलग लोगों को मिल रही हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि जो रेवोल्यूशन ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया है इन अ वे, बस ये आप आगे लेकर जाए, एंड यू फील मोर इंस्पायर्ड टू मेक श्योर कि एक भी क्लाइंट की लाइफ जब आप बदलते हैं तो यू आर डूइंग वर्क ऑफ गॉड, एंड नेवर फॉरगेट दैट। कभी कभी अपसेट हो जाएंगे आप, कभी कभी डाउन भी हो जाएंगे, कभी लगेगा कोई क्लाइंट आ नहीं रहे हैं, बट हु केयर्स, कीप गोइंग। ठीक है, आज नहीं मिल रहे हैं बट फ्यूचर में मिलने वाले हैं। जितने लोगों को भी सवाल अभी भी है मन में, सवाल हटाओ। एक हफ्ते के लिए, हर हफ्ते नए 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 आइडियाज मिलते जाएंगे। स्टार्ट अप्लाइंग, एक चीज करना शुरू कर दीजिए, एंड देन बाकी सारी चीजें विल फॉल इनटू प्लेस। ऑलराइट, सो डिड यू एंजॉय? लेट मी नो इन द सेशन कि कैसा लगा आज का सेशन, क्या मजा आया, क्या मजा आया? लेट मी नो व्हाट आर यू फीलिंग। और लेट मी ऑल्सो रिमाइंड यू 22 अक्टूबर नेक्स्ट संडे है, तो हम वापस से मिलने वाले हैं 22 अक्टूबर को, राइट? सो जंखना, आई सी एवरीबडी ऑफ यू ऑन 22 अक्टूबर। 10:30 हमारा यूजुअल टाइम है, सो फिलहाल 10:30 माइंड में रखिएगा, 10:30 AM इन द मॉर्निंग एवरी संडे। सो नेक्स्ट संडे 22 को हम मिलेंगे। थैंक यू कुंजल, थैंक यू मंजीरी, थैंक यू कुशल, श्रीनु, शोभा एंड लावण्या एंड स्नेहा एंड ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी सवाल आपके बाकी है उसको आप वो जो मैंने फॉर्म दिया है उसमें भर दीजिए, उसमें लिख दीजिए। श्रीनु जी, राइट इट डाउन देयर, ऑलरेडी लिखा हुआ है, विल टेक दैट एज सुन एज पॉसिबल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून। थैंक यू गाइज, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।